हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बढ़िया होगे, बिंदास होगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। मेरा नाम है दीपक वशिष्ठ और मैं हूं आपका मास्टर जी फिजिकल केमिस्ट्री का। तो मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी आ जाओ, आज की क्लास बहुत मजेदार, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत कुछ ऐसा सीखने जा रहे हैं जिसने आपको हमेशा से ट्रबल किया था। एंड तक जरूर देखना, बहुत बहुत मजा आएगा आज की क्लास में, सब कुछ सीख जाएंगे इन एंड आउट। तो जल्दी आ जाओ। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो हमारे बहुत सारे बच्चे लाखों की संख्या में जुड़ चुके हैं लाखों नहीं, अरबों की संख्या में जुड़ चुके हैं भारतवर्ष के सारे बच्चे। तो देख लेते हैं कौन कौन से बच्चे जुड़ चुके हैं। शराब, ओजस्वी, शिवानी, पल्लवी, रवि रंजन, नितिशा, शराब, मरियम, अवी, रागिनी चौधरी, रुद्र प्रताप, जयदित्य कुमार, कृष्ण नामदेव, कविता सैनी। तो भाई बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज की धांसू वाली क्लास, बहुत बहुत मजा आने वाला है। तो शुरू करें। आर यू गाइस रेडी। तो मेरे बच्चे बिल्कुल रेडी है। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो चलो भाई पढ़ाई शुरू की जाए। सब लोग अब दिल थाम के बैठना। पिछली क्लास में हमने बहुत मजेदार चीज करी थी। क्या किया था? अजी स्टोइशियोमेट्री करी थी, लिमिटिंग रिएजेंट अच्छे से सीखा था। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे और बहुत मजेदार मजेदार चीजें, आज मजा आ जाना है आपको। फिर मैंने आपको पिछली क्लास में कुछ होमवर्क भी दिया था, आपने किए भी होंगे वो क्वेश्चन, और उनको हम फिर से जो होमवर्क दिया था उनको भी डिस्कस करेंगे। सब कुछ करने जा रहे हैं अपन लोग। ओके सर जी, गुड मॉर्निंग भाई। तो चलो, तो सर आज की क्लास में आप क्या क्या कराने जा रहे हो। तो मेरे बेटा सबसे पहले तो अपन करेंगे छोटी सी रिवीजन, और ये रिवीजन मैंने नहीं करानी, मेरे बच्चे ने करानी है, मेरे बच्चे ने करानी है रिवीजन। बहुत बहुत बढ़िया। तो करेंगे भाई रिवीजन। यस बिल्कुल तैयार है मेरे बच्चे रिवीजन के लिए। ठीक है सर, कर लेंगे अपन रिवीजन। उसके बाद आज मैं आपको आपको इसी में एक चीज कराने जा रहा हूं मेरे बेटा, आपका स्टोइशियोमेट्री। हाँ, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। अच्छा ये क्या होता है? इसको गैस यूडियोमेट्री भी बोलते हैं, स्टोइशियोमेट्री का ही पार्ट है और हम एप्लीकेशन करेंगे अच्छे से। ओके, गैस यूडियोमेट्री ये क्या होता है? टेंशन मतलब सब समझ में आ जाएगा। उसके बाद में आज कराऊंगा एक पहले का छोटा सा कंसेप्ट है, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास कंसेप्ट। इससे इक्का दुक्का क्वेश्चन आ सकता है, एक दो बार आए हुए हैं इससे। ओके सर जी, और साथ ही साथ करते चलेंगे अपन बहुत सारे क्वेश्चन। तो क्या मेरे बच्चे बिल्कुल तैयार? तो नन्हे मुन्ने बच्चे अगर तैयार तो जल्दी से यहाँ क्लोरोफिल वाले दिलों की कर देंगे बौछार। शुरू करते हैं आज का पढ़ाई का धुआंधार वाला त्योहार। तो यस मेरे बच्चे बिल्कुल रेडी है। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। केतन ये देखो मेरे बेटा, केतन को देख लो, कह रहा है सर रिपीट कर दो अभी देख रहे हो केतन मजे लेने का प्रयास कर रहा है। अभी हमने शुरू ही नहीं किया कुछ और ये अभी से कह रहा है सर रिपीट कर दो। केतन मजे मत ले भाई, मजे अगर तू मास्टर जी से लेगा तो बेटा नीट तेरे साथ मजे ले लेगा। तो मास्टर जी से मजे लेने का प्रयास ना किया जाए केतन। देख 20 साल से पढ़ा रहा हूं, तेरे जैसे बहुत नॉटी नॉटी बच्चे बेटा हमने मिले हैं, और उन नॉटी बच्चों को मैं अपने प्यार से, अपने समझाने से उनको सही लाइन पे ले आया हूं, और उनमें से कई सारे आज की डेट में डॉक्टर और आईआईटीएन हैं। ठीक है ना। तो 20 साल के अनुभव से समझ में आता है कि कौन कितना मजे लेने का प्रयास कर रहा है। तो मजे लेने का प्रयास ना करें बेटा। हमारे जो भारतीय सभ्यता के अनुसार गुरु की हमें एक कहते हैं रिस्पेक्ट करनी सिखाई जाती है। ठीक है, तो गुरु बेशक आमने सामने हो या स्क्रीन के उधर हो, हमारी भारतीय परंपरा के अनुसार गुरु हमेशा सम्माननीय होता है। तो सम्मान को अपने दिमाग में रख, और सम्मान को दिमाग में रखते हुए पढ़ाई से प्रेम कर, पढ़ाई से प्यार करना है अपन को, केमिस्ट्री से प्यार करना है। तो आ जाओ करते हैं पढ़ाई से आज प्यार शुरू, करते हैं आज पढ़ाई के साथ फ्लर्ट शुरू, और स्टोइशियोमेट्री पूरी तरीके से और सीख लेते हैं। तो मेरे बच्चे बिल्कुल तैयार हैं, बहुत बढ़िया। आकाश कुमार सिंह परसेंटेज यील्ड पिछली क्लास में किया था मेरे पगलू। तो चलो आओ पहले अपन कर लेते हैं क्या, अपन कर लेते हैं छोटी सी रिवीजन, और ये रिवीजन मैंने नहीं करानी, मेरे बच्चे ने करानी है। हाँ सर। तो बेटा अभी तक स्टोइशियोमेट्री अगर हमें करनी है तो हमें एक स्टेटमेंट के आधार पे पूरी स्टोइशियोमेट्री अपन को आती है। चलो रिवीजन करते हैं। किस किस स्टेटमेंट को आपको दिमाग में रखना है। अगर रिएक्शन वाला कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो एक चीज को ध्यान में रखना है हमेशा, क्या कि दुनिया में कोई भी रिएक्शन है ना वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग होता है। जैसे जैसे बैलेंस इक्वेशन बोलती है ना, रिएक्शन बिल्कुल वैसे ही होता है। बैलेंस इक्वेशन ने यदि बोला कि इतने मोल प्रोडक्ट देगा तो यस देखा गया है प्रैक्टिकली वैसा ही होता है। तो दुनिया में कोई भी रिएक्शन बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलती है। ओके सर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, बहुत बढ़िया। हार्दिक पूछ रहा है सर आप कहां पर हो। मेरे बेटा मैंने जैसे कि आपको बताया, टीचर किसी एक जगह को बिलोंग नहीं करता है, टीचर ब्रह्मांडिक होते हैं। हम ब्रह्मांडिक हैं। मैं आंध्रा में भी हो सकता हूं, मैं बेटा युगांडा में भी हो सकता हूं, मैं तमिलनाडु में भी हो सकता हूं, मैं जुपिटर ग्रह पे भी हो सकता हूं, मैं कहीं भी हो सकता हूं तो टीचर ब्रह्मांडिक होता है, किसी एक जगह को बिलोंग नहीं करता। बट एज ऑफ नाउ अभी मैं अलीगढ़ जो है, अलीगढ़ शहर यूपी में, हाँ अलीगढ़ के पीडब्ल्यू विद्यापीठ सेंटर से क्लास ले रहा हूं। यहां भी स्टूडियो बने होते हैं विद्यापीठ में। हाँ तो मैं अभी अलीगढ़ पीडब्ल्यू विद्यापीठ से आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। तो चलो शुरू करते हैं मेरे बेटा, दिल थाम के बैठना, शुरू किया जाए। ओके सर जी, बहुत बहुत बढ़िया। तो चलो अब सब लोग ध्यान से देखना। हाँ तो भाई सबसे पहले हमने चीज क्या बोली थी, स्टोइशियोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन करना है कि दुनिया में कोई भी रिएक्शन होता है वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अनुसार होता है। ये स्टेटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट। एनी रिएक्शन ऑलवेज अकर्स अकॉर्डिंग टू, जल्दी बोलो, एनी रिएक्शन ऑलवेज अकर्स अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे जैसे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलती है अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बहुत बढ़िया सर जी, शाबाश। तो ठीक है सर, ये चीज तो अपन को समझ में आ गई थी। दुनिया में कोई भी रिएक्शन वाला क्वेश्चन आए सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। फिर उसके बाद हमने देखा था पंगा क्या आया था, अगर रिएक्टेंट एक से ज्यादा हो तो दोनों डिसाइड नहीं करते प्रोडक्ट कितना बनेगा, उनमें से कोई एक ही डिसाइड करता है प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो मेरे बेटा जो रिएक्टेंट ये डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा उसी रिएक्टेंट को अपन लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। कल ये सिखाया था, बता लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। लिमिटिंग रिएजेंट उस रिएक्टेंट को बोलते हैं जो रिएक्शन में पहले खत्म हो जाता है और वही डिसाइड करता है प्रोडक्ट कितना बनेगा। बहुत बढ़िया मेरे बेटा। हाँ तो चलो, तो लिमिटिंग रिएजेंट इट दैट रिएक्टेंट व्हिच गेट्स एग्जॉस्टेड फर्स्ट, इट इज दैट रिएक्टेंट। ये आप बता रहे हो चिल्ला चिल्ला के, अजी रिवीजन आपने करानी, आपको पता है लिमिटिंग रिएजेंट पिछली क्लास में बहुत अच्छे से कराया था मैंने। हाँ इट इज दैट रिएक्टेंट व्हिच गेट्स एग्जॉस्टेड फर्स्ट, व्हिच गेट्स एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड माने खत्म हो जाता है पहले, व्हिच गेट्स एग्जॉस्टेड फर्स्ट इन अ रिएक्शन। ओके सर, तो उसी रिएक्टेंट को अपन बोल देते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, एंड इट डिसाइड्स, और यही डिसाइड करता है प्रोडक्ट कितना बनेगा, एंड इट डिसाइड्स अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दैट विल बी फॉर्म्ड। बिल्कुल सर जी, सीखा था अपन ने, बहुत बढ़िया। आज हम खूब सारे क्वेश्चन करेंगे और इसमें चैंपियन बन जाएंगे मेरे बेटा, बहुत बढ़िया सर जी। लिमिटिंग रिएजेंट भी समझ में आया था। फिर सर आपने परसेंटेज प्योरिटी का फंडा भी कराया था, किसी भी सैंपल में किसी कोई कितना परसेंट प्योर है तो जिस सब्सटेंस का वो सैंपल है तो उस सब्सटेंस का वेट ऊपर में लिखेंगे। हाँ सर जी आपने कराया था। नीचे में लिखेंगे पूरे सैंपल का वजन। ओके, उस सब्सटेंस के सैंपल का वजन इनटू 100 बोलिए, सिखाया था, ये मेरे सारे बच्चों को आता है। फिर हमने किया था कंसेप्ट परसेंटेज यील्ड का। परसेंटेज यील्ड क्या बताती है मेरे बेटा, परसेंटेज यील्ड कहती है कि प्रोडक्ट जितना बनना चाहिए अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन उतना नहीं बनेगा। अगर मान ले परसेंटेज यील्ड मैंने बोला 50% है तो जितना बैलेंस इक्वेशन बोल रही है कि प्रोडक्ट इतना बनना चाहिए उतना नहीं बनेगा, उसका 50% बनेगा। यहां तक सब कुछ कर लिया था। और सच्ची बोलो, अगर सब बच्चों को समझ में आ गया यहां तक तो मेरे बेटा सब लोग फटाक से मुझे अंगूठा दे देंगे। दे दो मुझे अंगूठा, कम ऑन कम ऑन कम ऑन मेरे बच्चे, कम ऑन। हाँ कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ब्राइटनेस बढ़ा दो, ले मैं ब्राइटनेस बढ़ा देता हूं।
तू भी क्या याद रखेगा। ले ब्राइटनेस बढ़ गई और मैं हो गया अब चमकदार। अब सर जी, हाँ सर, अब गोरे लग रहे हो सर एकदम से। तो चलो मेरे बेटा, अब लग रहा हूं मैं गोरा, क्या ब्राइटनेस चमक गई, जबरदस्त हो गई। हाँ सर जी, शाबाश शाबाश शाबाश। यहाँ पे सब बच्चों को आ चुका है, एक चीज मेरे बच्चों को बताया, तो चलो शुरू करते हैं। बहुत धांसू वाली चीज, मजा आने वाला है। पर होमवर्क के क्वेश्चन मैं शुरू में नहीं कराऊंगा, होमवर्क के क्वेश्चन मैं एंड में कराऊंगा, मुझे जरूर याद दिलाना। याद नहीं वैसे मुझे याद रहेगा। अब बहुत जबरदस्त, तो चलो शुरू करते हैं आज की धांसू वाली पढ़ाई। सब लोग अब दिल थाम के बैठना, बहुत बहुत मजा आने वाला है। तो करें शुरू। आर यू गाइस रेडी? तो मेरे नन्हे मुन्ने बिल्कुल रेडी हैं, तो चलो शुरू किया जाए। तो भाई सर, हमने स्टोइशियोमेट्री शुरू किया था। चलो आओ अब खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तुम उतने बड़े चैंपियन बन जाओगे। मेरे बच्चे, आप आज तक इसीलिए थोड़े से वो रह जाते थे क्योंकि तुम्हारी प्रैक्टिस में कमी थी। अब कोई प्रैक्टिस में कमी नहीं रहेगी, क्योंकि मैं खूब भर भर के क्वेश्चन आपको कराऊंगा। चल पहला क्वेश्चन है, मेरे साथ प्रैक्टिस कर, बहुत मजा आएगा। हिल मत जाइयो, उठ मत जाइयो, जाना नहीं है कहीं, मेरे साथ आज भर भर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि रिएक्शन वाले क्वेश्चन में आप फंसते थे। अब नहीं मेरे बेटा, आज से नहीं। तो चलो शुरू करते हैं। सब लोग दिल थाम के बैठना, बहुत बहुत मजा आएगा। चलो अब सब लोग करें आजू, तो कोई लिमिटिंग रिएजेंट भी आएगा, सब कुछ आएगा। ये रहा पहला क्वेश्चन, सब लोग अब दिल थाम के बैठना। क्या है? एसेशन व्हेन 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन देन 4 मोल्स ऑफ वाटर इज फॉर्म। ये ऐसा कह रहा है, देख लेंगे सही है गलत है। फिर कह रहा है O2 यहां पे लिमिटिंग रिएजेंट है, वो भी अपन देख लेंगे मेरे बेटा। तो फिर ये आंसर करना है। अब मेरा बच्चा सोच सकता है, अगर बेटा गलत करने से डरियो मत, बट करियो जरूर। जितना ज्यादा पेन पेंसिल रगड़ेगा उतना बड़ा तू चैंपियन बनेगा मेरे शेर, ठीक है? ओके सर जी, बहुत बहुत बढ़िया। तो सब लोग दिल थाम के बैठना। ये मेरे बच्चे क्वेश्चन सोच लिया होगा। चलो मैं कराता हूं, बहुत ध्यान से देखना मेरे बेटा। मैं कराऊंगा, मैंने कराना है, मेरे बच्चे ने नहीं कराना, मैंने कराना है, ठीक है सर? कराओ। क्या कह रहा है? हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है। आजा बेटा इधर आजा। हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है और क्या बनता है बेटा? आपने पता है, पानी बनता है। एक्सप्लोसिव रिएक्शन है बहुत ज्यादा। दुनिया में कोई भी रिएक्शन बैलेंस के अकॉर्डिंग होता है, तो मेरे बेटा इसको अपन बैलेंस करेंगे, ठीक है सर? एक ऑक्सीजन का एटम या 2 ऑक्सीजन के एटम है, तो ले 2 ऑक्सीजन एटम हो गए, बट हाइड्रोजन 4 हो गए, तो ले बैलेंस हो गया सर। अब कभी भी अगर रिएक्टेंट एक से ज्यादा है, तो मेरे बच्चे इनमें से कोई एक ही डिसाइड करेगा प्रोडक्ट कितना बनेगा। उस रिएक्टेंट को बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। तो दूसरा काम, लिमिटिंग रिएजेंट पहचानो। मैंने शॉर्टकट सिखाया था लिमिटिंग रिएजेंट पहचानने का। हाँ सर आपने सिखाया था सर। चल एक्स निकालो। एक्स कैसे निकालते हैं? गिवन मोल, इसके 4 मोल दे रखे हैं, गिवन मोल बाय इसी का स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इसका एक्स आ गया 2। चल अब इसका एक्स निकाल, O2 का। O2 के कितने मोल है सर? 2 मोल है। स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर, ठीक है सर? किया सर। इसका भी एक्स आ गया 2। अगर दोनों का एक्स बराबर है तो याद रखियो, तो दोनों ही एक साथ खत्म होंगे, दोनों ही लिमिटिंग रिएजेंट है। वैसे क्या होता है, याद कर बताया था पिछली क्लास में, जिसका एक्स छोटा है वो पहले खत्म हो जाएगा, वो लिमिटिंग रिएजेंट होता है। बट यहां पे दोनों का एक्स बराबर आ गया। गिवन मोल बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इसके 4 मोल गिवन थे, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, एक्स 2। फिर इसका एक्स निकाला, गिवन मोल 2 है, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, तो इसका भी 2। अगर एक्स बराबर है तो दोनों एक साथ खत्म होंगे, दोनों ही लिमिटिंग रिएजेंट है। आंसर किसी से भी निकाल, सेम ही आएगा। तो दोनों ही लिमिटिंग है बेटा, यहाँ दोनों ही लिमिटिंग है, O2 भी और H2 भी। अच्छा ओके, तो ले मेरे बेटा ध्यान से देखियो। अब दोनों में से किसी से भी आंसर निकाल, सेम आएगा। 2 मोल देता है, 2 मोल बराबर, तो इसका 4 मोल था, तो 4 मोल देगा, 4 मोल बराबर। बहुत बढ़िया। O2 भी क्योंकि खत्म हो रहा है एक साथ, तो ये O2 भी देख, 1 मोल दे रहा है 2 मोल डबल, 1 मोल दे रहा है 2 मोल डबल, तो 2 मोल देगा 4 मोल डबल। ले दोनों से ये आंसर सेम आएगा, क्योंकि दोनों ही एक साथ खत्म हो गए, क्योंकि दोनों में एक्स बराबर है, तो दोनों ही लिमिटिंग रिएजेंट है। बहुत बढ़िया। तो ले, तो 4 मोल ही बनेगा बेटा पानी, 4 मोल पानी बनेगा। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कह रहा है O2 विल एक्ट एज लिमिटिंग रिएजेंट। मेरे बेटा O2 लिमिटिंग रिएजेंट तो है, बट साथ ही साथ H2 भी लिमिटिंग रिएजेंट है। अजी H2 भी लिमिटिंग रिएजेंट है। ये कह रहा है O2 इज लिमिटिंग रिएजेंट, ये स्टेटमेंट सही है, बट H2 भी तो लिमिटिंग रिएजेंट है ना। हाँ ओके, तो ये स्टेटमेंट भी सही है भाई। O2 will act as limiting reagent, सही बात है, बट H2 is also a limiting reagent ना। हाँ तो मेरे बेटा ये सही है, तो ये गलत नहीं है। O2 तो लिमिटिंग, क्योंकि दोनों का एक्स बराबर है, तो दोनों स्टेटमेंट मेरे बेटा सही है। ये गलत थोड़ी है कि O2 is limiting reagent। यस, H2 भी लिमिटिंग है, बट O2 भी लिमिटिंग है, दोनों लिमिटिंग हो गए यहाँ पे। ओके सर जी, तो सर ये भी सही है, ये भी सही है। ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये होता कि H2 and O2 both are acting as limiting reagent, तो किससे भी निकालो आंसर सेम ही आएगा। ओके सर जी, तो both assertion and reason are true, but the reason is not the correct explanation of the assertion। सच्ची बोल, बात समझ में आ गई मेरे बेटा? अरे H2 भी लिमिटिंग है भैया। ओ सर जी शाबाश, ये देखो 71.9 समझ। ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं है? क्यों हम H2 से करेंगे भाई? हम H2 से करेंगे, H2 भी तो लिमिटिंग रिएजेंट है ना, दोनों एक साथ खत्म होंगे। देख कैसे, वैसे भी देख लॉजिकली, 2 मोल खाता है 1 मोल को, अपने से आधे को, तो 4 मोल खाएगा 2 मोल को, दोनों खत्म हो गए एक साथ। 2 मोल खाता है 1 मोल को, अपने से आधे को, तो 4 मोल खाएगा अपने से आधे को 2 मोल को, तो दोनों खत्म हो गए, दोनों लिमिटिंग रिएजेंट है भैया। आगे बात समझ में? हां शाबाश मेरे नन्हे मुन्ने, बोल फंडा समझ में आया। चलिए वाला क्वेश्चन करके बताएंगे अब। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, चलो शुरू हो जाओ, ये क्वेश्चन करेंगे। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, जल्दी से बता दो मेरे बेटा, यही तो मजा है। अरे मजा आएगा, जितनी प्रैक्टिस करनी है तो मेरे साथ करना मेरे बेटा, है ना? हाँ तो चलो अब जल्दी से बताएंगे। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बेरियम सल्फेट दैट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन मिक्सिंग 0.5 मोल ऑफ बेरियम क्लोराइड विद 1 मोल H2SO4। करता से मेरे साथ जितने क्वेश्चन करने हैं बेटा, घबराना नहीं है। पेन रगड़, उठा पेन, निकल मैदान में। ये पेन तेरी तलवार है, तू रणबांकुरा है, तू नीट के मैदान में रण में उतर मेरे बेटा। पहले युद्ध के रण में लोग तलवार चलाते थे, अब जो ये नीट युद्ध है इसमें तुझे पेन चलाना है। जितना ज्यादा पेन चलाएगा उतनी तगड़ी तेरी विजय होगी, और तू विजय होगा, मैं तेरा सेनापति हूं, मैं तुझे गाइड करूंगा। क्या डायलॉग तो चलो चुपचाप पढ़ाई करो, कहने का तात्पर्य ये है, खूब रगड़ो, खूब प्रैक्टिस कर मेरे साथ। अच्छा खासा समय मिल चुका है, तो चल इसको कर मेरे बेटा, ठीक है? करेगा मेरा बच्चा, बहुत बढ़िया। हाँ ओ अदीबा, अदीबा देखो क्या कह रही है, ब्रेन इज नॉट ब्रेनिंग। मेरी बेटा अदीबा, तू ऐसे लिख रही कि ब्रेन इज नॉट ब्रेनिंग, तो ब्रेन है कहां तेरे पास? अगर तेरे पास ब्रेन होता तो अदीबा तू ऐसे ना लिखती कि ब्रेन इज नॉट ब्रेनिंग तो इससे यही पता लगा कि ब्रेन ही नहीं है मजे ले रही थी अदीबा है। तो चलो अब सब लोग दिल थाम के बैठना। क्वेश्चन क्या कह रहा है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बेरियम सल्फेट दैट कैन बी ऑब्टेन्ड। कितना बेरियम सल्फेट मिल सकता है मैक्सिमम ऑन मिक्सिंग 0.5 मोल बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड को किससे रिएक्ट कर रहा है? विद 1 मोल H2SO4। सबसे पहला काम बैलेंस इक्वेशन। हमें पता है बेरियम क्लोराइड और H2SO4 को मिला के ये बेरियम सल्फेट बनाना चाह रहा है, ठीक है भाई? बिल्कुल। अब सर बैलेंस करने के लिए यहां से बेरियम और सल्फेट चिपक गया तो HCl करना ही पड़ेगा, नहीं तो बैलेंस नहीं होगा। चलो बैलेंस करते हैं, चल बैलेंस करते हैं मेरे बेटा, कम ऑन बैलेंस करते हैं। ओके, एक बेरियम एक सल्फेट, यहां 2 हाइड्रोजन है तो ले 2 हाइड्रोजन, क्लोरीन 2 हो गए। सर जी बैलेंस हो गया बैलेंस। हां सर जी हो गया बैलेंस। अब सुन, अब
अगर रिएक्टेंट एक से ज्यादा है तो लिमिटिंग रिएजेंट पहचानना है। लिमिटिंग रिएजेंट का शॉर्टकट क्या सिखाया है? एक्स निकाल ले। इसमें गिवन मोल कितने हैं? गिवन मोल इसके 0.5 मोल हैं। बहुत बढ़िया। इसके कितने गिवन मोल हैं? सर 1 मोल हैं। चल एक्स निकाल लिमिटिंग रिएजेंट के लिए। एक्स होता है गिवन मोल बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसका 1 है तो इसका एक्स आ गया मेरे बच्चे 0.5। इसका एक्स निकाल, गिवन मोल 1 है, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आगे कोई संख्या ना हो तो 1 होता है, इसका एक्स 1 है। जिसका एक्स छोटा होता है वो लिमिटिंग रिएजेंट है, वो पहले खत्म हो जाएगा। तो बेरियम क्लोराइड इज द लिमिटिंग रिएजेंट। अरे वाह, तो ये डिसाइड करेगा मेरे बच्चे, ये डिसाइड करेगा 1 मोल देता है 1 मोल बराबर, 1 मोल देता है 1 मोल बराबर, तो 0.5 मोल था, 0.5 मोल देगा 0.5 मोल बराबर, तो ले 0.5 मोल बनेगा, क्योंकि 1 मोल देता है 1 मोल बराबर, तो 0.5 मोल था बर्तन में, 0.5 मोल देगा 0.5 मोल बराबर। बहुत बढ़िया, यूनिटी से भी निकालेगा तो ये आ गया। तो मेरे बेटा 0.5 मोल मस्ट बी राइट आंसर, 1 इज राइट आंसर। आई थिंक मेरे सब बच्चों को आ गया। और झूठ ना बोलो, देख क्या बेवकूफी कर गए, गलती कहां करी मेरे नन्हे मुन्ने, ये गलती कहां कर गए? पगलू जल्दी से बताओ मुझे, गलती कहां हुई? तुझे आता था रे पगले, तू गलती क्यों कर गया? तू ऐसे नहीं कर सकता मुझे। सौम्या गोस्वामी, ऐसे ना कर सौम्या गोस्वामी, फिर से पलट के वापस आएगी मेरी बच्ची। इब्रा, सिंटू कुमार, सैफ अली, डॉक्टर सिंटू, डॉक्टर सैफ, इजाजुल, पूर्णिमा मंडल, बहुत बढ़िया। गलती क्या हुई है मुझे गलती बताओ, मैंने नहीं जानना, मुझे गलती बताओ भाई। सीरत शबीर, वर्षिका, अंकित कन्नौजिया, अदिति, खुशी, अतुल, बहुत बढ़िया। डिवीजन गलत हो गया, बताओ भाई है। चलो अब सब लोग बहुत बेटा, केमिकल इक्वेशन लिखने में क्या दिक्कत थी? केमिकल इक्वेशन में क्या दिक्कत थी? आराम से हो सकता था कि बेरियम सल्फेट बनना है, तुझे पता बैलेंस हो नहीं पाएगा, HCl को ऐड नहीं करेंगे तो। हाँ सर जी, अब अगला क्वेश्चन करेंगे मेरे बेटा, ठीक है सर जी, कैसा करोगे? जो हो जाए या ना हो, चल प्लीज इसको गलत मत करना, ये बिल्कुल सिमिलर है। अब मुझे 100% बच्चों का सही चाहिए, कम ऑन। ये क्वेश्चन है बेटा, इसको देखें और इसको बताएंगे मेरे बच्चों, कम ऑन। प्रियंका, अदिति मुदगिल, डॉक्टर आरशी, मेरी बेटा शुरू से देखा, तूने शुरू से देखा आरशी, ठीक है। निशा यादव, आदित्य बस लगा रहे, मैं बता रहा हूं तुम ये सरेंडर करने वाली आदत छोड़ो कि मुझसे नहीं हो रहा। अरे मेरे पगलू तुझसे ही होगा। रोहित केवट, चलो चलो अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना, देख इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कोई भी बच्चे सरेंडर ना करो मेरे पगलू, देख आएगा, सबको आएगा, ठीक है ना। हाँ, और देख मैं ये भी बता रहा हूं, अगर मुझसे अगर किसी बच्चे को अगर नहीं आ रहा फिर बेटा उसको कभी नहीं आता, कि मैं कुछ भी रटवा के नहीं, बिल्कुल एक चीज बेसिक से कराता हूं। अब ध्यान से देख मैं क्या कह रहा हूं, क्वेश्चन को पढ़, पूरा टेंशन यहां ला, दिखाएगा तेरे को। 5.5 मोल ऑफ H2SO4, ठीक है भाई, H2SO4 है मेरे बेटा, ठीक है, इज मिक्स विद 0.2 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है भाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से मिक्स किया। ओके, क्या कह रहा है? मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट फॉर्म, मतलब साफ साफ पता लग रहा है, ये कह रहा है कि कैल्शियम सल्फेट बन रहा है, ठीक है। अब चल कैल्शियम सल्फेट कैसे बना, सोच, ये कैल्शियम ये सल्फेट, यहां से H+ आया, यहां से OH आया, H+ और OH मिलकर वाटर बनाते हैं। शाबाश जी, समझ भाई, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, एसिड H+ देगा, ये बेस वो जो OH- देता है, ये OH- देगा, H+ और OH- मिलकर H2O। अब बैलेंस कर ले मेरे बेटा, अब बैलेंस कर ले, कम ऑन। अब सब लोग दिल ध्यान, अंजलि जाट इधर देख ले। हाँ चलो, अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना, इसको बैलेंस करते हैं, ठीक है ना। कैल्शियम सल्फेट बैलेंस है, एक है बिल्कुल। हाइड्रोजन 2 और 2 4, ले मेरे बच्चों बैलेंस हो गया, बिल्कुल बैलेंस है मेरे बेटा, बिल्कुल बैलेंस है। अब समझते चलो कैसे करना है। H2SO4 के गिवन मोल कितने हैं? बैलेंस हो चुका है, 5.5 मोल है। कैल्शियम सल्फेट के, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के 0.2 मोल है। अब एक से ज्यादा रिएक्टेंट है तो अगला काम लिमिटिंग रिएजेंट पहचानना है। कैसे पहचानते हैं? एक्स निकाल ले। एक्स कैसे निकालेगा? गिवन मोल बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, आगे कोई संख्या नहीं तो 1, तो ले इसका एक्स आ गया 5.5। इसका एक्स निकाल बेटा, गिवन मोल बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ले इसका एक्स आ गया 0.2। जिसका एक्स छोटा होता है वो लिमिटिंग रिएजेंट होता है। तो दिस इज लिमिटिंग रिएजेंट, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिसाइड करेगा कि ये कितना बनेगा। बहुत बढ़िया, 1 मोल देता है 1 मोल बराबर, 1 मोल देता है 1 मोल बराबर, तो 0.2 मोल था इसका, 0.2 मोल देगा 0.2 मोल बराबर, तो 0.2 मोल बनेगा रे पगलू, 0.2 मोल बनेगा। ये तो हो जाना चाहिए। बोल सच्ची बोल, 81%। बाकियों से क्या गलती हो गई? क्या गलती हुई बता मेरे को? 81% ने सही कर दिया। हाँ, बाकियों से क्या गलती हुई? तो मेरे बेटा जो बीच में से आए ना वो शुरू से देखें, देख उन्हें आएगा। कभी भी ये मत सोच कि न्यूमेरिकल तुझसे नहीं हो रहे मेरे बेटा, अगर यही सोच के तो पिछले 2 साल में नहीं कर पाया तू, ठीक है ना। तो देख कितना आसान है, मैंने बताया जब भी कोई रिएक्शन वाला क्वेश्चन आए सबसे पहला काम बैलेंस इक्वेशन लिखो। अगर रिएक्टेंट एक से ज्यादा है, दूसरा काम लिमिटिंग रिएजेंट पहचानो। कैसे पहचानना है लिमिटिंग रिएजेंट? एक्स निकाल लेना, सब दोनों रिएक्टेंट का एक्स क्या होता है? गिवन मोल बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, उसी का गिवन मोल बाय स्टोइशियो, जिसका एक्स छोटा वो लिमिटिंग है पगलू। हाँ चलो, अब वेरी गुड, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। जो बच्चा अगला क्वेश्चन करेगा वो खतरनाक बच्चा कहलाएगा। चलो इसमें बताना प्लीज, इसमें गलत मत कर दियो मेरे बेटा, इसमें गलत मत कर दियो। दिस इज द क्वेश्चन, कम ऑन, सफिशिएंट टाइम दे रहा हूं, करो पगलू। चलो, नीरज मौर्य खुश हो गया, रजत कह रहा है सर बच्चों का खेल लग रहा है, वेरी गुड मेरे बेटा। माधव झा कह रहा है सर होमवर्क डिस्कशन, मेरे बेटा क्लास के एंड में करूंगा होमवर्क डिस्कशन, टेंशन नहीं। आयरन मैन कह रहा है सर फील आ गई आज तो, बेटा हमेशा फील आती है। चलो भाई, अब सब लोग बेटा अभी सही करना सीखो, अभी सही करना सीखो, टाइमिंग तेरी अपने आप इंप्रूव होती जाएगी, ठीक है ना। हाँ, तो ये क्वेश्चन है, सब लोग दिल थाम के बैठना। क्या क्वेश्चन कह रहा है? कह रहा है 8 ग्राम हाइड्रोजन एंड 32 ग्राम ऑक्सीजन इज अलाउड टू रिएक्ट टू फॉर्म वाटर, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कम ऑन। चलो, ये आपने सोच लिया होगा, अब मैं बताता हूं, सुनो बेटा जी ध्यान से देखो। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन और कह रहा है वाटर बन रहा है, हमें पता है वाटर बनता है इसमें, ठीक है। सबसे पहला काम बैलेंस इक्वेशन, ऑक्सीजन के 2 एटम इधर एक ही है तो 2 आगे संख्या लगा के बैलेंस कर सकते हो। हाइड्रोजन 2 दूनी 4 हो गए, ले 2 दूनी 4, बिल्कुल बैलेंस है सर। अब सर रिएक्टेंट एक से ज्यादा है तो लिमिटिंग रिएजेंट पहचानना होगा। भाई इसने गिवन मोल नहीं दिए, इसने गिवन वेट दिया है। ओहो, तो गिवन वेट को तुम मोल में कन्वर्ट कर लो ना। हाँ सर, तो मोल कैसे निकालते हैं? सर मोल कैसे? गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, H2 का 2 होता है, तो ले H2 के मोल आ गए, 4 मोल दिए हुए हैं मेरे बेटा। सेम वे O2 के मोल निकाल, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, 16 दूनी 32 मॉलिक्यूलर वेट, O2 का 1 मोल है जी, तो लो जी गिवन मोल आ गए। मतलब वेट अगर दिया हो रिएक्टेंट के तो तू गिवन वेट से गिवन मोल निकाल ले। कैसे? गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। ओके सर जी, ओके सर जी। अब एक्स निकाल दे लिमिटिंग के लिए, गिवन मोल बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। सर इसका एक्स आया 2, अब इसका एक्स गिवन मोल
बाय इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, इसका x आया 1, इसका x छोटा है तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है बेटा। यहाँ ऑक्सीजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट, ऑक्सीजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट, ऑक्सीजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट मेरे बेटा। आपका 1 इज द करेक्ट आंसर। जिसका x छोटा आता है, शाबाश, बोला है समझ में, क्या बेवकूफी कर गए, ऑक्सीजन ही तो होगा लिमिटिंग रिएजेंट। वेट दिया है पगलू, x कैसे निकालते हैं, x गिवन मोल बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। और जिसका x छोटा, बोलो इसमें क्या गलती करने वाली बात थी बेटा, वेट दिया है मोल नहीं दिए भाई। एक्स निकालते हैं गिवन मोल बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। आपको गिवन वेट दिया हुआ था पगले, गिवन वेट को पहले मोल में कन्वर्ट किया तो गिवन मोल निकाले पहले, तो गिवन मोल बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। जिसका एक्स छोटा वो लिमिटिंग, O2 इज द लिमिटिंग रिएजेंट। क्या बेवकूफी कर गए, बोलो ना पगलू, O2 का एक्स छोटा है, O2 इज द लिमिटिंग रिएजेंट पगलू। विक्की चौधरी, ओ विक्की चौधरी बेटा, वेट दिए हैं मोल नहीं दिए, कैसे निकालते हैं, गिवन मोल बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। देखो गिवन वेट दिया था तो वेट को पहले मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करके मोल में कन्वर्ट कर लिया ना पगलू है। चलो कह रहा वेट ऑफ H2 कैसे निकला, अरे देर है ना 8 ग्राम H2 यार, क्वेश्चन पढ़ना। बट ये गिवन वेट है, इनको मोल में कन्वर्ट कर लिया, गिवन मोल आ गए। कैसे निकालते हैं वेट से मोल, मोल कैसे निकालते हैं, गिवन वेट हां बाय मॉलिक्यूलर वेट। बहुत बढ़िया सर, ये तो पता ही है, H2 का मॉलिक्यूलर वेट 2 होता है, O2 का 32। अरे वाह सर जी वाह। चलो अब अगला क्वेश्चन। ऐसी गलतियां ना करें, ऐसे क्यों कर रहे हो तुम मुझे क्यों कर पा रहे हो, मत ऐसे करो, कम ऑन। हाँ चल प्लीज इसको गलत मत करियो मेरे बेटा, इसको अगर गलत करेगा तो मैं नाराज हो जाऊंगा तुझसे। तू चाहता है मास्टर जी नाराज हो, है इतना कूल मास्टर जी है, क्यों नाराज करना उसको, क्योंकि कूल मास्टर जी जब हॉट होते हैं तो कहीं पे ज्वालामुखी फटता है मेरे बेटा। तो क्या तू चाहता है? सिमरन, ए सिमरन इधर देख ले, अंतरिक्ष कह रहा है मजा आया सर, मजा आया मजा आया। शालिनी कुमारी कह रही है सर सॉन्ग सुनाइए मेरे बेटा। शिवानी कुमारी, शिवानी या शिवांजलि, हाँ कुछ कह रही सर सॉन्ग सुनाइए मेरे बेटा। सॉन्ग के मामले में मेरा हाथ बहुत, हाथ ही नहीं, हाथ गला पैर सब ढीला है बेटा। मैंने एक ही सॉन्ग के लिरिक्स मेरे को जीवन में पता है। मैं 5वीं क्लास में होता था, स्कूल में एनुअल डे फंक्शन था, तो वहां पे एक गाना मेरे को याद कराया गया था। मैं तो 5वीं क्लास में था, मुझे वही गाने के लिरिक्स पता है और किसी गाने के तो मुझे लिरिक्स भी नहीं पता। और वो गाना क्या था, चल तेरी फरियाद पर तेरी दरखास्त पर, उस गाने को मैं सुनाता हूँ। वो गाने के जो लिरिक्स, वही एकमात्र गाना है जीवन में जो मुझे थोड़े बहुत उसके लिरिक्स याद हैं आज तक, ठीक है। तो 5वीं क्लास में था मैं, पूरे ड्रेस गेटअप के साथ मैंने वो गाना गाया था। वो है ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का मस्तानों का, इस देश का यारो हो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना ओ। तो ये है गाना, ये गाना मेरे को आता है, सुनना चाहिए जीवन में कभी। अब कोई बच्चा दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा कि मास्टर जी गाना सुना दो, नहीं तो बेटा ऐसा सुना के मैं टॉर्चर कर दूंगा, ठीक है ना। तो ऐसी 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 घटिया फरियाद नहीं करनी है कि सर गाना सुना दो। तो चलो भाई, इसको बताना है, सबने सोच लिया होगा। सिंटू कुमार, मिर्जा इंसिया, जय यक्ष, गोलू चौधरी। और मैं बता रहा हूं मेरे बेटा, अगर तुम्हें सच में ही केमिस्ट्री में 100% स्कोर करना है तो डेली लेक्चर देखने हैं, रेगुलर देखने हैं विदाउट मिसिंग। अगर कोई दोस्त मिस भी कर रहा है तो उसको बोलो कि नहीं भाई रेगुलर देख। शुरुआत के दिनों में पहले चैप्टर पे अगर अच्छी मेहनत हो जाती है तो फिर न्यूमेरिकल का डर निकल जाता है मन से, ठीक है। धीरे धीरे सब आने लगता है। खुद तुम सोचो ना यार, तुम पहले दिन जब आए थे तुम्हें नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी निकालने नहीं आते थे, अब तुम कितने उससे बेटर, फार बेटर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लगे हो। तो ये धीरे धीरे बेटा न्यूमेरिकल्स का डर जाता है, वो भी तब जाएगा जब तू प्रैक्टिस करता रहेगा। अगर बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं अच्छा अभी यकीन में पढ़ रहे हैं, यकीन टू आने दो, तो क्या यकीन टू में क्या मतलब भगवान जी आगे तो कोई आशीर्वाद दे देंगे, वहां भी तुझे प्रॉब्लम आएगी अगर तू खुद से प्रैक्टिस नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे बेटा, बच्चे को जहां पढ़ना होता है वो पढ़ता है, ठीक है। हाँ कहीं नहीं ये सोच रहे हैं वो पता नहीं वहां ऐसा क्या हो जाएगा, उसको पता नहीं क्या होगा, नहीं मेरे बेटा कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस तुझे करनी होगी। न्यूमेरिकल का डर तेरे खुद की प्रैक्टिस करने से ही जाएगा मेरे बेटा, ठीक है ना। हाँ नहीं तो फिर ऐसे ही होता है, 1 से 2 में ले, फिर 2 से 3 में जाओगे, 3 में फिर मैं मिलूंगा, फिर 3 से 4 में जाओगे, फिर 4 से 5 में, फिर यही करते रहेंगे हम साल भर। बेटा देख पढ़ाई में मेहनत तो लगेगी ना, दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना। हाँ चलो अब सब लोग दिल थाम के बैठेंगे। हाँ चलो अब मैं इस क्वेश्चन को करा रहा हूं, सबने अब बिल्कुल गलत नहीं किया होगा। देख क्या है क्वेश्चन, 2 कार्बन प्लस 2 O2 देख लेना बैलेंस है क्या, देख लेना मेरे बेटा बैलेंस है क्या। हाँ सर 2 कार्बन, ऑक्सीजन 2 दूनी 4 4 बिल्कुल बैलेंस है सर। अब ये कह रहा है 24 ग्राम, इसने पूछा है कि क्वेश्चन क्या है, कोई लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, तो ले 24 ग्राम कार्बन है, गिवन वेट दिया है रे पगलू, गिवन मोल नहीं है। ऑक्सीजन कितना है 96 ग्राम, ये गिवन वेट है, मोल निकाल ले, मोल निकाल ले। कार्बन के कितने गिवन मोल हो जाएंगे, गिवन वेट बाय एटॉमिक वेट, कार्बन का 12 होता है, ले कार्बन के गिवन मोल आ गए, अरे 2 मोल आ गए। हाँ ऐसे गिवन वेट है, गिवन मोल निकाल ले, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, O2 का होता है 32, 32 या 96, O2 के गिवन मोल 3 मोल हो गए मेरे बेटा। फिर हम x निकालते हैं, x गिवन मोल बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ले इसका x1 आया, इसका x निकाल, गिवन मोल बाय इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, ले इसका x 1.5 आया, इसका x छोटा है, इसका x छोटा है, कार्बन का x छोटा है, कार्बन इज द लिमिटिंग रिएजेंट स्वाहा, कार्बन इज द लिमिटिंग रिएजेंट स्वाहा। सच बता समझ में आया, झूठ ना बोलो। बहुत बढ़िया 87% बच्चे, देख वैसे ही तुम परेशान होते हो, बोल आया नहीं आया, 87% बच्चों का सही आ गया। अब इससे ज्यादा क्या लेगा मेरे बेटा, बोला गया ना लिमिटिंग रिएजेंट पहचानना, कोई गड़बड़ नहीं होगी आज के बाद, कर देगा मेरा शेर, शेर है तू शेर। चल अगला क्वेश्चन कराता हूं मेरे बेटा। हाँ बहुत बढ़िया मेरे बच्चों, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। अगला क्वेश्चन जो बच्चा करेगा बहुत जबरदस्त बच्चा कहलाएगा। ओके सर प्लीज इसको गलत मत करना, प्लीज इसको गलत मत करना, धीरे धीरे क्वेश्चनों का स्तर बढ़ा रहा हूं। ये PYQ है, आया हुआ है बेटा प्रीवियस ईयर में, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, अपने हिसाब से करना, बैलेंस होनी चाहिए इक्वेशन। हाँ जरूरी नहीं कि जो दे रखी है बैलेंस हो, वो तुझे देखना है कि बैलेंस है नहीं है, नहीं है तो बैलेंस करियो मेरे बेटा, ठीक है। मैं इतने पानी पी लेता हूं, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। चलो मैं कराता हूं, सब लोग दिल थाम के बैठेंगे, ठीक है सर जी करा दो सर। वेरी गुड अंशिका, अंशिका किरार कह रही है सर शेर भी है बट शेरनियां भी हैं सर यहाँ। हाँ मेरे बेटा है बिल्कुल है, बैलेंस कर लियो इक्वेशन को। अगर रिएक्टेड निकी भारती जी पूछ रही है सर आज सिर्फ क्वेश्चन होगा क्या, नहीं मेरी बेटा कंसेप्ट भी होंगे क्वेश्चन भी होंगे, ठीक है ना। हाँ चलो अब सब लोग ध्यान से देखेंगे।
क्या कह रहा है? मास ऑफ मैग्नीशियम नाइट्राइड प्रोड्यूस इफ 48 ग्राम मैग्नीशियम मेटल इज रिएक्टेड विद 34 ग्राम अमोनिया गैस। चलो अब दिल थाम के बैठना, अब सफिशिएंटली कर लिया है सबने, ठीक है भाई। तो सुनो सुनो सुनो, सबसे पहले बैलेंस इक्वेशन देखते हैं। मैग्नीशियम को अमोनिया से रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है, जल्दी बोल। मैग्नीशियम नाइट्राइड बना रहा है। ओके सर, ओके, प्लस H2 बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस कर मेरे शेर, बैलेंस कर मेरे शेर। ले मैग्नीशियम 3 है, मैग्नीशियम 3 करने पड़ेंगे, बहुत बढ़िया। नाइट्रोजन के 2 एटम, यहां 2 करने पड़ेंगे। आप आगे संख्या लगा के ही बैलेंस कर सकते हो। हाइड्रोजन 2 या 6 एटम है, तो ले अब मेरे बेटा बैलेंस है। हां सर अब बिल्कुल बैलेंस है। अब मेरे बच्चों क्या करना है, अब तेरे को गिवन वेट दे रखे हैं। ओ गिवन वेट दे रखा है 48 ग्राम, इसका गिवन वेट 34 ग्राम, बट हमें पता है लिमिटिंग अगर पहचानना है तो हमें तो x निकालना पड़ता है, और x होता है गिवन मोल बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो चल मोल निकाल ले। मैग्नीशियम के कितने गिवन मोल, वो गिवन वेट बाय एटॉमिक वेट। मैग्नीशियम का 24 होता है, 24 दूनी 48, इसके 2 मोल है मेरे बेटा गिवन मोल। चल इसके मोल निकाल ले, गिवन मोल क्यों गिवन वेट है, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। अमोनिया का 17 होता है मेरे बेटा मॉलिक्यूलर वेट। एक नाइट्रोजन 14, 3 हाइड्रोजन 3 17, 17 दूनी 34, इसके गिवन मोल 2 हैं। लिमिटिंग पहचानने के लिए क्या करते हैं सर, x करते हैं। x होता है गिवन मोल बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ले जी इतना आया, ये आ गया 0.67। अब ऐसे ही इसका निकाल x गिवन मोल, हाँ बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, तो लो इसका x आ गया 1। जिसका x छोटा होता है वो लिमिटिंग रिएजेंट होता है। ओहो मैग्नीशियम इज द लिमिटिंग रिएजेंट। मैग्नीशियम डिसाइड करेगा कितना मैग्नीशियम नाइट्राइड बनेगा। अरे वाह सज्जी वाह, बहुत बढ़िया सर, मजा सा आ गया। तो चल अब शुरू हो जा, शुरू हो जा। मैग्नीशियम डिसाइड करेगा, इसका 3 मोल हमेशा देगा, इसका 1 मोल। बहुत बढ़िया सर, 3 मोल मैग्नीशियम हमेशा देगा 1 मोल मैग्नीशियम नाइट्राइड। सही कह रहे हो सर, बहुत बढ़िया, ठीक है सर। अब इसका क्योंकि वेट दिया हुआ है, हाँ मतलब वेट बोल दिए हुए हैं, यस 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 हो गया। अरे 48 ग्राम मतलब 2 मोल, 3 मोल जब 1 मोल देगा तो 2 मोल था। अरे गिवन मोल, गिवन वेट से गिवन मोल, जब 3 मोल 1 मोल देगा तो 2 मोल था बर्तन में, तो 2 मोल ने कितना दिया होगा, तो 2 मोल मैग्नीशियम ने कितना दिया होगा, ये डिवाइडेड बाय ये इनटू में ये। सर इतने मोल मैग्नीशियम नाइट्राइड मिलेगा, इतने मोल मैग्नीशियम नाइट्राइड मिलेगा 2/3 मोल। यस सर 2/3 मोल मिलेगा सर। बट आपको क्या निकालना है, आपको मोल नहीं बताना, वेट बताना है। मोल से वेट निकल जाता है, इतने मोल बनेगा ये तो श्योर है। हाँ अब आपको पता है नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। शाबाश भाई, 2/3 मोल बनेगा। 2/3 मोल मैग्नीशियम नाइट्राइड का वेट निकालना है तो मोल है 2/3, वेट निकालना है मॉलिक्यूलर वेट, मैग्नीशियम नाइट्राइड का मॉलिक्यूलर वेट निकाल। एक मैग्नीशियम 24, एक मैग्नीशियम 24 तो 3 हो गया, 24 72। एक नाइट्रोजन 14, 14 दूनी 28, 72 28 100। ओ मॉलिक्यूलर वेट 100 है, मॉलिक्यूलर वेट 100 है, मॉलिक्यूलर वेट 100 है, तो ले ले वेट आ गया 2/3 मोल में मैग्नीशियम नाइट्राइड का कितना वेट होगा, इसको उधर ले जा। 2/3 इंटू 100, 200/3 ग्राम। खा मेरी कसम, मजा आया, खा मेरी कसम, मजा आया मेरे शेर। बढ़िया क्वेश्चन था, बिल्कुल बेसिक था। ये देख क्या गलती कर गए रे, क्या गलती करी है मेरे पगलू। यहां तक तो सबको आ गया ना, समझ लिमिटिंग रिएजेंट ये आया, समझ लिमिटिंग रिएजेंट ये आया क्योंकि इसका x छोटा है। गिवन वेट दिए थे, हाँ मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करके मोल निकाल लिए गिवन मोल। फिर x कैसे, गिवन मोल बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, गिवन मोल बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। जिसका x छोटा है वो लिमिटिंग, ये लिमिटिंग है, ये डिसाइड करेगा। 3 मोल देता है 1 मोल, तो इसका 2 मोल था, 48 ग्राम मतलब 2 मोल। जब 3 मोल 1 मोल देता है तो 2 मोल कितना देगा, यूनिटी मेथड, तो 2/3 मोल मिलेगा ये। तो इसका वेट निकालना था, तो मोल से वेट कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। नंबर ऑफ मोल मैग्नीशियम नाइट्राइड के 2/3, गिवन वेट ये, मॉलिक्यूलर वेट 100 आ गया, तो ले वेट 200/3 ही आ गया पगलू। बोलो ओ बोलो, जल्दी बोलो। मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट 24 होता है रे। देखिए क्या बोल रहा है सर, मैग्नीशियम का तो 12 होता है ना, एटॉमिक नंबर 12 होता है, एटॉमिक वेट 24 होता है रे मैग्नीशियम का पगलू। है अंजलि कुमारी, देख टेंशन मत ले। अब और मैं क्वेश्चन देता हूं, देख तेरे को मजा आएगा। नहीं यूनिटी से क्यों आ जाएगा 150, यूनिटी से भी यही आएगा मेरे बच्चे। हाँ पगलू कहीं से है 200/3। चलो आ गया ना मजा, चलो अगला करते हैं। ऐसा मैं और देने जा रहा हूं, प्लीज गलत मत करियो, गलत मत करियो, है ना, आप कर सकते हो, विश्वास मानो। चल मैं और देता हूं, तू भी क्या याद रखेगा मेरे बेटा, ठीक है सर दे दो ना। हाँ चल अब इस क्वेश्चन को मेरा बच्चा करके बताएगा, और इस क्वेश्चन को करने वाला बच्चा जा रहा है कहाँ, एम्स। अब कहाँ भेजूं मैं उसको, है ना, एम्स में भेज देता हूं उसको, महाराष्ट्र में भेजते हैं। चलो नागपुर चलते हैं, नागपुर में है ना एम्स, है। चलो अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना, क्वेश्चन क्या कह रहा है। मैंने बोला हाँ 54 ग्राम एल्यूमिनियम, अच्छा इज ट्रीटेड विद, मतलब रिएक्टेड विद, इज ट्रीटेड विद, अच्छा इज ट्रीटेड विद, ऐसा पूछूं या वैसा पूछूं, मैं कैसा पूछूं, हाँ सर जी पूछ लो ना। हाँ इज ट्रीटेड विद 96 ग्राम O2। कह रहा हूं कैलकुलेट वेट ऑफ Al2O3 फॉर्म, Al2O3 फॉर्म। चलो ये आपने बताना है। ओके सर जी, ओके सर जी, ओके सर, ओके सर। हाँ 54 ग्राम, बिल्कुल बिल्कुल, 102 ग्राम, सी 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 सी, 204 ग्राम, डी। उपरोक्त में से कोई नहीं, प्लीज कोई गलत मत करना मेरे बेटा, कोई गलत नहीं करेगा, दिमाग लगा के कर, तेरे को आता है, विश्वास कर मेरे बेटा। एक खुशी वर्मा, ऐसे ना कर मेरी बेटा, खुशी ऐसे क्यों कर रही मेरे बच्चा। हरिओम कृष्णा, ईशा मौर्य, नविदा, जिया टेंशन मतलब बस लगी रहे, समझने की कोशिश कर मेरी बेटा, ठीक है ना, सब होगा। चलो अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना मेरे बच्चे, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 54 ग्राम एल्यूमिनियम इज ट्रीटेड विद 96 ग्राम ऑक्सीजन, कैलकुलेट वेट ऑफ Al2O3 फॉर्म। ये अपन को करना है, सब लोग दिल थाम के बैठेंगे, कराओ कराओ, हाँ तो चलो अब सब लोग बहुत ध्यान से देखें। 54 ग्राम एल्यूमिनियम, सोच लिया होगा भाई साहब, एल्यूमिनियम को किससे रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन से। क्या बना रहा है, Al। सबसे पहला काम बैलेंस इक्वेशन लिखो, चल बैलेंस करते हैं, बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन 3 है, इधर 2 है, तो इसको 3 कर, इसको 2 कर। ओके 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 ओके, हाँ सर देख 3 दूनी 6, 2 तिया 6, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। हाँ सर 3 दूनी 6 ऑक्सीजन एटम, 2 तिया 6 ऑक्सीजन एटम, एल्यूमिनियम 2 दूनी 4। ले मेरे बेटा बैलेंस हो गई इक्वेशन, यहां तक सबका आ गया तो अंगूठा दे दो, कम ऑन यहां तक। डॉक्टर अर्पित पटेल, बैलेंस करना तेरे को आ गया अर्पित पटेल, क्या तेरे को ये बैलेंस करना नहीं आता, ये 10वीं में सिखाया, मैंने भी सिखाया है, ठीक है बैलेंस कर लिया। अब
रिएक्टेंट अगर एक से ज्यादा है तो हमें क्या करना होता है, लिमिटिंग रिएजेंट पहचानना होता है, उसके लिए गिवन मोल चाहिए, बट हमें गिवन वेट दे रखे हैं ये 54 ग्राम, तो पहले इससे मोल निकाल लेंगे हम, गिवन वेट से गिवन मोल कैसे निकालते हैं, गिवन वेट हाँ बाय एटॉमिक वेट, एल्यूमिनियम तो एटम है ना, हाँ एल्यूमिनियम का एटॉमिक वेट 27, 27 दूनी 54, तो बेटा 2 से चला गया सर, 2 मोल है, गिवन मोल आ गए इसके, अब इसका भी वेट दिया हुआ है मेरे बेटा, तो इसके भी गिवन मोल निकालना, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, ऑक्सीजन का 16 दूनी 32, 32 या 96, इसके मेरे बच्चे 3 मोल हैं, गिवन मोल आ गए जी, गिवन मोल, हाँ गिवन मोल आ गए, अब क्या करेंगे, आपको x लिमिटिंग रिएजेंट पहचान, x गिवन मोल हाँ बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ले ये आ गया 1/2, मतलब इसका x आ गया 0.5, ऐसे इसका x निकाल, तो गिवन मोल बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ले 3 है इसका, ले ये आ गया 1, इसका x छोटा है, जिसका x छोटा होता है वो लिमिटिंग रिएजेंट, एल्यूमिनियम लिमिटिंग रिएजेंट है मेरे बेटा, एल्यूमिनियम इज द लिमिटिंग रिएजेंट, तो एल्यूमिनियम डिसाइड करेगा Al2O3 कितना बनेगा, यहां पे फंडा क्लियर, तो अंगूठा दे दो मुझे, कम ऑन कम ऑन, अरे जल्दी बोलो, हाँ सर ये लिमिटिंग आ गया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, बार बार ये चीज कर रहे हैं, हाँ अब 4 मोल देता है 2 मोल, बहुत बढ़िया, 4 मोल एल्यूमिनियम हमेशा देता है 2 मोल Al2O3, सर जी सही कह रहे हो, 4 मोल एल्यूमिनियम 2 मोल Al2O3 देता है, गिवन कितना था सर 2 मोल, तो 2 मोल ने कितना दिया होगा, कितना दिया होगा, ये डिवाइड बाय ये, क्योंकि इसके 2 मोल है ना भाई, ये डिसाइड करेगा, 4 मोल देता है 2 मोल, तो 2 मोल कितना दिया होगा, तो ये डिवाइड बाय ये इनटू में ये, तो ले मेरे बेटा 1 मोल Al2O3 बना होगा मेरे बेटा, 1 मोल Al2O3 बना होगा, बहुत बढ़िया सर जी, 1 मोल Al2O3 बना है, तो 1 मोल Al2O3 का इसने वजन पूछा है, मोल नहीं पूछा, तो ले 1 मोल का, तो मोल मोल से वजन निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल का फार्मूला गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, ले 1 मोल Al2O3 का वजन निकालना है, तो ले 1 मोल का वजन मॉलिक्यूलर वेट निकाल ले, एक एल्यूमिनियम 27, 2 का हो गया 27 दूनी 54, 3 ऑक्सीजन का 16 या 48, तो मेरे बेटा ये कितना आया 8 4 12, हासिल गई 1 5 4 9 102, ले मेरे बच्चों कितना आया रे वेट 102 ग्राम, 1 मोल होगा, 1 मोल का वजन 102 ग्राम होगा, तो 102 ग्राम बनेगा, बी मस्ट बी द राइट आंसर, समझ में आ गया तो मुस्कुरा के दिखा दे, आता है तेरे को 67% ने सही, बाकी उन्हें कैलकुलेशन गलती करी क्या, मुझे पता है पोल टाइम पे योगा हो गया होगा मिस, बड़ी ईमानदारी से बता, समझ में आ गया, समझ में आ गया तो मुस्कुरा दे, अरे पिछले क्वेश्चन जैसा ही तो, अरे पगले सिली मिस्टेक कर रहे हैं मेरे बेटा, मेरे को पता है, हरिओम ओ हरिओम, ऐसे ना कर हरिओम, बेटा भी कुछ रखने का नहीं है, सब कुछ तो बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं, अगर गिवन वेट दिए तो पहले मोल में कन्वर्ट कर ले, गिवन मोल फिर एक्स निकाल ले, अगर डायरेक्ट मोल दिए फिर तुम्हारा डायरेक्ट एक्स निकाल सकते हैं लिमिटिंग पहचानने के लिए, भाई लिमिटिंग जिसका एक्स छोटा वो लिमिटिंग, तो इसका एक्स छोटा तो ये लिमिटिंग, तो ये डिसाइड करेगा, 4 मोल देता है 2 मोल अपने से आधा, तो इसका 2 मोल था गिवन मोल, तो 2 मोल देगा 1 मोल, तो 1 मोल बनेगा, 1 मोल का वजन निकाल लिया हमने, नंबर ऑफ मोल का फार्मूला पता है, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, पगलू बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे शेरो, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। चलो अब मैं तुम्हें एक चीज सिखाता हूं, दिल थाम के बैठियो मेरे बेटा, अब एक बहुत धांसू चीज मैं अपने बच्चे को सिखाने जा रहा हूं, मेरे बच्चे सीखेंगे, मजा सा आ जाएगा। अब मैं कराने जा रहा हूं गैस यूडियोमेट्री, गैस यूडियोमेट्री, बहुत बढ़िया। चलो वेरी गुड प्रीतम पाल, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना मेरे बेटा, ठीक है, कराऊं क्या, हाँ तो सुनो। चलो अब सब लोग, अरे दर्पण दत्ता मेरे बेटा होगा, बस लगा रहे, ठीक है ना, मैं तुझे बता रहा हूं बेटा, पूरे भारतवर्ष में बच्चे मुझे इसीलिए जानते हैं कि हर चीज का विदाउट रटवाए, एक एक चीज का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, चीजों को एक्सप्लेन करके करना बिना रट्टे मारे, इसीलिए बेटा बच्चे जानते हैं। और अगर तुझे कंसेप्ट की सारी गहराइयां समझनी है, हर चीज ऐसा क्यों कर रहे हो जानना है, तो बेटा यू आर एट द राइट प्लेस, ठीक है ना। और ये फुल ऑन 20 साल के कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं मेरे बेटा, ठीक है ना। तो बस अगर तू थोड़ा सा भी मेहनती है, अगर तू डर के भागने वाला बच्चा नहीं है पढ़ाई से, विश्वास मान, मेरे सारे बच्चे 100% स्कोर करते हैं नीट के पेपर में, तू भी करेगा, बस चिपक के चलियो ईमानदारी से, है ना, मेहनत करता रहियो मेरे बेटा, है ना, डरियो मत, क्योंकि न्यूमेरिकल से तू आज तक डरा है। तू खुद सोचना, तू खुद सोच, तू कहीं ना कहीं तो पढ़ के आया होगा 11वीं 12वीं में, तुझे ये चीज, ये क्वेश्चन भी अगर तू नहीं कर पा रहा तो इसका मतलब वो तरीका सही नहीं था मेरे बेटा, तो तूने सही नहीं सीखा। क्यों, ये तो तुझे आना चाहिए, 11वीं 12वीं में तूने किया है ना, नहीं आया ना, तो इसीलिए उसका कारण टीचर नहीं था कि तू नहीं सीख पाया। तो क्वेश्चनों से, न्यूमेरिकल से डर के भागना वाज द रीजन, तो गलती किसी टीचर की नहीं थी, तू क्योंकि न्यूमेरिकल से डर के भागता था बेटा, दैट्स व्हाई तुझे न्यूमेरिकल करने नहीं आए। अगर तू इस साल भी वही करेगा तो विश्वास मान फिर सिलेक्शन के वादे पड़ जाएंगे, है कि नहीं। हाँ। चलो अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना मेरे बेटा, अब गैस यूडियोमेट्री का फंडा कुछ नहीं, ये स्टोइशियोमेट्री है। अब चल मैं प्रूव करूंगा, यहां भी कुछ भी रटेंगे नहीं, सब लोग अब दिल थाम के बैठेंगे, ठीक है सर जी, करा दो सर, बहुत बढ़िया। हाँ तो सुनो, अब मैं अपने बच्चों को बताता हूं, सब लोग बहुत ध्यान से देखना, ठीक है ना। भाई मैं एक रिएक्शन लेता हूं, दिल थाम के बैठ, ठीक है सर, एक रिएक्शन ले लो। मैंने मीथेन गैस ली, ओके सर, उसको मैंने ऑक्सीजन से जलाया, जलाने का मतलब ही ऑक्सीजन से रिएक्शन, हमें पता है हाइड्रोकार्बन जलता है, सारा कार्बन CO2 में जाता है, ओके सर जी, और हाइड्रोजन H2O में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ ठीक है सर, मान लिया रिएक्शन हो रहा है एट STP, लेट रिएक्शन अकरिंग एट STP, ओके सर, मान लिया रिएक्शन STP पर हो रहा है, स्टैंडर्ड टेंपरेचर प्रेशर। अब सुन, दुनिया में कोई भी रिएक्शन बैलेंस के अकॉर्डिंग होता है, आओ हम बैलेंस कर लेते हैं, हम बैलेंस कर लेते हैं मेरे बेटा, एक कार्बन, ठीक है, हाइड्रोजन 4 है तो ले 4 कर लिए, 2 दूनी 4, ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 एटम यहाँ 2 यहाँ, 4 एटम है, ले मेरे बेटा हो गया बैलेंस। हाँ सर जी हो गया बैलेंस, बोलो हो गया बैलेंस, हाँ बहुत बढ़िया। अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। हाँ अब सुनो, मैं बैलेंस इक्वेशन को कैसे पढ़ सकते हैं, अब दिल थाम के बैठियो सर, हम ऐसे पढ़ सकते हैं, इसका 1 मोल हमेशा इसके 2 मोल से रिएक्ट करेगा, बिल्कुल सर, 1 मोल मीथेन गैस हमेशा रिएक्ट करेगी 2 मोल O2 से, बिल्कुल सर सही कह रहे हो, बिल्कुल सर बोल सकता हूं, हाँ सर बैलेंस इक्वेशन को तो मोल के टर्म में पढ़ते हैं, सही बात है सर, कि 1 मोल मीथेन हमेशा, हाँ 1 मोल मीथेन हमेशा 2 मोल O2 से रिएक्ट करेगा, क्योंकि बैलेंस ऐसा बोल रहा है। अब तेरे को पता है STP पर चल रहा है, STP पर तो दुनिया की कोई भी गैस का 1 मोल 22.4 लीटर घेरता है, तो 1 मोल मीथेन गैस को क्या मैं 22.4 लीटर मीथेन नहीं लिख सकता, बात सेम है ना। हाँ सर बिल्कुल सर, दुनिया की कोई भी गैस एट STP और NTP सर आपने बताया हुआ है 22.4 लीटर, तो 1 मोल मीथेन गैस को एट STP मैं 22.4 लीटर लिख सकता हूं मीथेन, बिल्कुल 1 मोल मीथेन हमेशा 2 मोल O2 से रिएक्ट करेगा, ये भी गैस है, तो बेटा STP पर 1 मोल गैस 22.4 लीटर, तो 2 मोल गैस 22.4 इंटू 2 44.8 लीटर लिख सकता हूं, तो 2 मोल O2 44.8 लीटर इसका वॉल्यूम होगा, बोल नहीं लिख सकता क्या, बात बिल्कुल सेम है, बस वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दिया, है कि नहीं, बहुत बढ़िया मेरे बेटा। सुना, बात सेम है, 1 मोल मीथेन हमेशा 2 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, या 22.4 लीटर मीथेन हमेशा 44.8 लीटर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, ओके। तो जब 22.4 लीटर मीथेन 44.8 लीटर O2 से रिएक्ट करेगा, तो 1 लीटर मीथेन कितने से रिएक्ट करेगा,
जब 22.4 लीटर 44.8 लीटर ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है तो 1 लीटर मीथेन कितने से रिएक्ट करेगा? यूनिटरी मेथड, ये डिवाइडेड बाय ये इनटू में ये। सर इतने लीटर O2 से रिएक्ट करेगा, बहुत बढ़िया। तो ले मेरे बेटा 22.4 का डबल 44.8, 2 लीटर O2 से रिएक्ट करेगा। मेरे बेटा एक बहुत शानदार चीज प्रूव हो गई। तूने बैलेंस इक्वेशन को कैसे पढ़ा था? 1 मोल मीथेन हमेशा 2 मोल O2 से रिएक्ट करेगा। फिर हमने देख लिया, प्रूव कर दिया कि 1 लीटर मीथेन 2 लीटर O2 से रिएक्ट करेगा। ले मतलब रिएक्शन को मैं मोल के टर्म में तो पढ़ ही सकता हूं, मैं वॉल्यूम के टर्म में भी पढ़ सकता हूं। बैलेंस इक्वेशन को अगर गैस इन्वॉल्व है तो तू ऐसे भी बोल सकता है कि 1 लीटर मीथेन हमेशा 2 लीटर O2 से रिएक्ट करेगा। ना माने तो देख ले मेरे बेटा, कहने का तात्पर्य है अगर कोई बैलेंस इक्वेशन है जिसमें गैसेस इन्वॉल्व है तो उस बैलेंस इक्वेशन को मोल के टर्म में तो पढ़ता ही था कि 1 मोल हमेशा 2 मोल को खाएगा, बट इसको वॉल्यूम के टर्म में भी पढ़ सकते हैं कि 1 लीटर हमेशा इसके 2 लीटर से रिएक्ट करेगा। वो लाई बात समझ में? ये भी गैस है तो हम ये भी बोल सकते हैं इसका 1 लीटर हमेशा इसका 1 लीटर देगा, क्योंकि गैस है। इसके लिए नहीं बोल सकते क्योंकि ये लिक्विड है। अगर गैसेस है तो उसके बैलेंस इक्वेशन को हम मोल के टर्म में तो पढ़ते ही हैं, हम वॉल्यूम के टर्म में भी पढ़ सकते हैं। तो इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि 1 लीटर मीथेन हमेशा 2 लीटर O2 से रिएक्ट करके हमेशा 1 लीटर CO2 देगा। बिल्कुल बोल सकते हो। तो बैलेंस इक्वेशन इन्वॉल्विंग गैसेस कैन बी रेड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एज वेल एज नंबर ऑफ मोल। वॉल्यूम के टर्म में भी पढ़ सकते हो, मोल के टर्म में भी पढ़ सकते हो। बोल ये चीज समझ में आ गई तो मुझे मुस्कुरा के दिखा दे। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। आई हैव प्रूव्ड इट, आई हैव प्रूव्ड इट। रटवाया नहीं है मेरे बेटा मैंने कुछ भी। बहुत बढ़िया। तो लो मेरे बच्चों, क्या मैंने बोला? एनी रिएक्शन इन्वॉल्विंग गैसेस कैन बी रेड, पढ़ी जा सकती है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एज वेल। ओके, अ बैलेंस्ड इक्वेशन involving gases, a balanced equation involving gases can be read, involving gases can be read in terms of volume के टर्म में भी पढ़ सकते हो, as well as number of mole के टर्म में तो पढ़ ही सकते हैं, as well as number of moles। बोल समझ में आया? और झूठ ना बोलो सर जी। वाह शाबाश सर जी, मजा सा आ गया सर। बोला गया ना समझ में? हाँ कम ऑन। चलो भाई, आई एम सो प्राउड ऑफ यू मेरे बेटा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो चलो, तो मेरे बेटा को इतना समझ में आ चुका है, बहुत बढ़िया सर जी। अब देख पढ़ना सीख मेरे साथ। अरे तू पढ़ना सीख, मैं तेरे को पढ़ना सिखाऊंगा बैलेंस इक्वेशन। चल आजा मेरे बेटा, इसको कैसे पढ़ सकता है? चल बैलेंस इक्वेशन लिख देता हूं। कम ऑन मुझे पढ़ के दिखा, कम ऑन मुझे पढ़ के दिखा। सुन अब सब लोग ध्यान से देखना, पिछली उसमें जो स्टेटमेंट लिखाई है उसका क्या यूज है। अब सब लोग दिल थाम के बैठना मेरे बेटा। हाँ चलो, क्या मोल के टर्म में तो पढ़ सकते हैं, बैलेंस इक्वेशन है। इसका 1 मोल हमेशा इसके 3 मोल से रिएक्ट करके इसके 2 मोल देगा, ऐसे तो पढ़ सकते हैं। पर हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं इसका 1 लीटर इसके 3 लीटर से रिएक्ट करेगा। ओके, 1 लीटर नाइट्रोजन हमेशा 3 लीटर हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं 1 लीटर नाइट्रोजन 2 लीटर अमोनिया देगा। गैसेस होनी चाहिए तो हम ऐसा बोल सकते हैं। बहुत बढ़िया सर जी। बोल बात समझ में आई? बात समझ में आई? समझ में आई? कम ऑन कम ऑन। आरुषि तू सौम्या से क्या बात कर रही है मेरी बेटा? देखो अदिति आरुषि आपस में बात कर रहे हैं। हाँ अदिति खुशी राजभर जी अविनाश जी से पूछ रही हैं, अविनाश कहां से हो आप? खुशी राजभर मेरी बेटा नहीं, ऐसे नहीं करते। कोई कहीं से भी हो खुशी, तुझे क्या फर्क पड़ेगा मेरे बेटा? है तो क्यों आपको जानना कि तुम कहां से हो? ना कर मेरी बच्ची। बच्चियां तो अच्छी होती हैं, बहुत ही नन्ही मुन्नी होती हैं, इनोसेंट होती हैं, तो ऐसे ना कर बच्ची। है मत पूछ किसी से कि तुम कहां से हो, जान के क्या हो जाएगा मेरी बच्ची। ना कर बेटा, ना, गलत बात। तो चलो अब सब लोग दिल थाम के बैठना, ठीक है? अब इसके ऊपर आ रहा है क्वेश्चन, अब दिल थाम के बैठेंगे, ठीक है? हाँ बेटा, वो मास्टर की नजर से कुछ छुपता नहीं है, ठीक है ना? हाँ चलो, अब जो मैंने स्टेटमेंट कराई है, जो चीज प्रूव करी है, उसके ऊपर देख कैसे क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन है मैं कराऊंगा, फिर आगे मेरा बच्चा करेगा। हाँ लो भाई, अविनाश जी ने जवाब भी दे दिया, अभी दिखा मुझे। अविनाश जी ने जवाब दिया है कि खुशी मैं बिहार से हूं। अविनाश, ओ अविनाश, ना करें जनाब, ना करें। अविनाश, ये बर्बादी का रास्ता है, इस रास्ते पे ना चलें। वो बुलाएगी, जाने का नहीं, उस रास्ते पे, समझा? ना कर अविनाश, ना कर। यहाँ पे मेरे बेटा ये पढ़ाई के लिए है, ये चैट सेक्शन। यहाँ पे ये पूछने के लिए नहीं कि तुम कहां से हो, और आप जवाब दे रहे हो अविनाश कि मैं बिहार से हूं। खुशी नहीं अविनाश, ये बहुत गलत रास्ता है। चलो भाई मेरे नन्हे मुन्ने, अब भाई सब लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। अब देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को। क्या 30 ml ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड 20 ml ऑफ O2 गैस रिएक्ट टू फॉर्म वाटर, व्हाट इज लेफ्ट एट द एंड ऑफ द रिएक्शन? कम ऑन, बैलेंस इक्वेशन को जिसमें गैसेस इन्वॉल्व है तो उसको हम वॉल्यूम के टर्म में भी पढ़ सकते हैं। मोल के टर्म में पढ़ते हैं, बिल्कुल वैसे ही वॉल्यूम के टर्म में भी पढ़ सकते हैं। चल मैं कराता हूं, मेरे बच्चे ने सोच लिया होगा और सोचा, चलो करो। चलो भाई बहुत बढ़िया, अब सब लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को रिएक्ट कर रहा है, आपको ये तो मैं कितनी बार बता चुका हूं, हाईली एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है, वाटर बनता है। बहुत बढ़िया सर जी। अब बैलेंस करना पड़ेगा, बैलेंस करना बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है बेटा बैलेंस करना। हाँ सर जी करा दो ना बैलेंस, आप क्यों नहीं करा रहे हो बैलेंस? चल मैं करा देता हूं। ऑक्सीजन के 2 एटम 1 ले हो गया, हाइड्रोजन 2 दूनी 4 ले, बैलेंस हो गया। अब मेरे बच्चों ये क्या पूछ लिया है? 30 ml ऑफ हाइड्रोजन गैस, ये गिवन है, ये 30 ml दे रखा है, ओके, ये 20 ml दे रखा है, तो क्या है बचेगा क्या एंड में? तो बड़ा आसान है, यूनिटी में देख, तेरे को पता है गैस है, तो इसको हम किसके टर्म में पढ़ सकते हैं? वॉल्यूम के टर्म में। क्या कैसे पढ़ो वॉल्यूम के टर्म में? कि 2 मोल हमेशा 1 मोल को खाएगा। ओ 2 मोल हमेशा 1 मोल को खाएगा, या गैस तो वॉल्यूम के टर्म में भी पढ़ सकते हैं कि 2 ml हाइड्रोजन हमेशा 1 ml ऑक्सीजन को खाएगा। ओ बहुत बढ़िया, 2 ml हाइड्रोजन हमेशा 1 ml ऑक्सीजन को खाएगा। गैस है तो वॉल्यूम के टर्म में भी पढ़ सकते हैं 2 ml हाइड्रोजन हमेशा 1 ml ऑक्सीजन को खाएगा। तो 30 ml कितने को खाया होगा? 30 ml दिया था, 30 ml ने कितने को खाया होगा? ये डिवाइडेड बाय ये इनटू में ये। और बहुत बढ़िया, इतने ml ऑक्सीजन को खाएगा, 30 ml हाइड्रोजन, ले कट गया 15 दूनी 30, 15 ml ऑक्सीजन को खाएगा। ले मेरे बेटा इसका 30 ml खत्म हो जाएगा, शाबाश सर, इसका 30 ml खत्म हो गया। इसका मेरे बेटा 30 ml 15 ml को खाएगा तो इसका 15 ml ही खत्म हुआ होगा। तो मेरे बेटा 5 ml बच गया। O2 5 ml बची हुई है, O2 5 ml बची हुई है, 5 ml O2 बची हुई है। वो पूछेगा एंड में कौन बचेगा, कितना बचेगा? 5 ml O2 बच जाएगी, क्योंकि 2 ml खाता है 1 ml को, अपने से आधे को, तो 30 ml खाएगा, अपने से आधे 15 ml को 20 ml था, तो 5 ml O2 बच गया। खा मेरी कसम समझ में आया, खा मेरी कसम समझ में आया, और रटने की जरूरत नहीं। देख क्या बेवकूफी कर गए, क्यों कर रहे हो ऐसे, ऐसे क्यों किया तुमने? है पगलू, चल अब एक पीवाई क्यों कराता हूं, इसको जो करेगा मेरा जबरदस्त खतरनाक बच्चा कहलाएगा। ओके सर जी हम कर लेंगे सर, बहुत बढ़िया।
हाँ चलो मैं पूछ रहा हूँ, मेरे बच्चे ने बताना है, मैंने नहीं बताना। ओके सर जी, ओके सर जी। इस क्वेश्चन को करने वाला बच्चा जा रहा है कहाँ? एम्स दिल्ली, वहां से लाएंगे हम 2 बिल्ली, है ना? हाँ चलो जल्दी से बताएंगे, ठीक है? देखिए इस क्वेश्चन के बाद सबको परफेक्टली आ जाएगा। मैंने बोला इन वैसल, ठीक है ना? अच्छा, इन वैसल 20 liter nitrogen gas and 20 liter nitrogen gas and 40 liter hydrogen gas are present, ठीक है सर? कह रहा है what volume of ammonia will be formed? What volume of ammonia will be formed? Come on, come on, come on, come on. चलो जल्दी से बताओ, जल्दी से। या उससे पहले चल, यहां पे पहुंचने से पहले मैं ये कहता हूं which reactant is left, which reactant is left at the end? कौन सा बचा हुआ है एंड कितना, ठीक है? ओके ए 10 लीटर नाइट्रोजन बचा हुआ है। कौन बचा हुआ है एंड में? अच्छा 10 लीटर हाइड्रोजन बचा हुआ है एंड में। ओके 15 लीटर हाइड्रोजन बचा हुआ है। डी उपरोक्त में से कोई नहीं। कम ऑन प्लीज, इसको गलत मत कर दियो। बैलेंस इक्वेशन इन्वॉल्विंग गैसेस। हाँ तो पता नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बनाते हैं। प्लीज कर दे कर दे कर दे कर दे मेरे पगलू। जो बच्चा करेगा शानदार, जब जानदार बच्चा कहलाएगा। कम ऑन जल्दी से करें, जल्दी से करें, खूब करें जनाब, खूब करें क्वेश्चंस। जितनी प्रैक्टिस करेंगे जनाब उतना बढ़िया हो जाएगा जनाब। चलो अब सोच लिया होगा मेरे बच्चों ने। चलो भाई पहले बैलेंस इक्वेशन लिखो ना। और रिएक्शन इन्वॉल्विंग गैसेस, रिएक्शन इन्वॉल्विंग गैसेस में मेरे बेटा आप कर सकते हैं। सब लोग दिल थाम के बैठना। क्वेश्चन ये है, इन वैसल 20 लीटर नाइट्रोजन, ठीक है? नाइट्रोजन को किससे रिएक्ट कर रहा है भाई? हाइड्रोजन से। और क्या बनता है? अपन को पता है अमोनिया। बैलेंस करो, 3 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन। इसको 3 से कर 3 दूनी 6, इसको 2 से कर 2 3 6। नाइट्रोजन बैलेंस हो गया सर। और गैसेस है सारी, बिल्कुल सर। अब हो गया। ये गिवन कितना वॉल्यूम है? 20 लीटर। ये कितना है जी? 40 लीटर। अब आपको पता है गैसेस है तो इसको हम वॉल्यूम के टर्म में पढ़ सकते हैं। 1 लीटर हमेशा खाएगा 3 लीटर। 1 लीटर नाइट्रोजन हमेशा खाएगा 3 लीटर हाइड्रोजन को। 1 लीटर नाइट्रोजन 3 लीटर हाइड्रोजन को खाएगा। तो 20 लीटर, 20 लीटर कितने को खाएगा? कितने को खाएगा? ये डिवाइडेड बाय ये इनटू में ये। शाबाश सर। कितने को खाएगा? अजी 60 लीटर को खाएगा। ओ हो 60 लीटर को खाएगा मेरे बेटा। तो इसके 20 लीटर को खत्म होने के लिए इसके 60 लीटर चाहिए। क्या 60 लीटर है? नहीं है, तो ये खत्म नहीं होएगा। तो ये खत्म नहीं होएगा मेरे बेटा। समझ, इसके 20 लीटर को खाने के लिए इसके 60 लीटर चाहिए। तो 60 लीटर का है इसके, तो ये खत्म नहीं होएगा, तो ये बचेगा मेरे बेटा। अब देखते हो कितना बचेगा। तो उल्टा करके देख लेते हैं। बिल्कुल अब उल्टा। 3 लीटर हाइड्रोजन हाँ हमेशा खाएगा 1 लीटर नाइट्रोजन को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो 40 लीटर कितने को खाएगा? 40 लीटर हाइड्रोजन है, कितने को खाएगा? ये डिवाइडेड बाय ये इनटू में ये। सर इतने लीटर नाइट्रोजन खत्म होगा। कर ले मेरे बेटा, अब इसको कर ले। कितना? 12 तिया 36। हाँ बिल्कुल सर, वैसे ही कर ले। हाँ एक, हाँ एक 10 3 तिया 9। हाँ हाँ 3 तिया 9 13 12 13 39 भी होते हैं ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल सर। 13 तिया 39 10 है ना। तो ऑलमोस्ट 13 लीटर के आसपास। 13 लीटर 40 लीटर 13 लीटर को खाएगा तो ये 40 लीटर खत्म हो गया। ये 13 लीटर ही खत्म होगा भाई। तो ये कितना बच गया? 60 लीटर बच गया। तो इनमें से कोई नहीं, डी मस्ट बी द राइट आंसर। सच्ची बोल, समझ में आया? समझ मेरे बेटा, बिल्कुल आसान था। 1 लीटर खाता है 3 लीटर को, तो 20 लीटर कितने को खाएगा? निकाला 60 लीटर। तो 20 लीटर खत्म होने के लिए 60 लीटर को खत्म होना पड़ेगा। है ही नहीं 60 लीटर। तो इसके 20 लीटर को खत्म होने के लिए 60 लीटर खत्म होना पड़ेगा। 60 लीटर है नहीं, तो इसका मतलब ये खत्म नहीं होगा। तो ये बच जाएगा। कितना बचेगा? वैसे कर ले। 3 लीटर खाता है 1 लीटर को, तो 40 लीटर खाएगा 13 लीटर को। तो इसका 40 लीटर खत्म होगा तो इसका 13 लीटर खत्म होगा। 7 लीटर बच गया। नाइट्रोजन 7 लीटर बचना चाहिए, तो ऑप्शन कोई नहीं है। डी मस्ट बी द राइट आंसर। समझ में आया? तो मुझे बर्गर दे दे। ओ वेरी गुड, ओ वेरी गुड, बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट। मुझे लगा था गलती करोगे बहुत सारे, बट नहीं, बोला है समझ में। तो बेटा अगर ये आ गया अच्छे से अब समझ में, तो मेरे को क्या करोगे ना तुम मुझे कैक्टस दे दो। कैक्टस आज मैं कैक्टस खाऊंगा। हाँ डॉक्टर सिपू कह रहा है डीवी इज डायनासोर वशिशुर। बहुत बढ़िया मेरे बेटा। हरजिंद्र बेंजीन रिंग, एक बच्चा है बेंजीन रिंग नाम का। बहुत बढ़िया। अब सब लोग दिल थाम के बैठना और मजा आएगा इस क्वेश्चन को करके। घबराओ मत, जितनी प्रैक्टिस करनी है मेरे साथ करना, मैं कराऊंगा ना तेरे को। चल प्लीज अब इसको गलत मत कर दियो, इसको गलत मत कर दियो। हाँ 122.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस इज मिक्स्ड विद 11.2 लीटर ऑफ Cl2। हाँ बाकी छोड़। मोल्स ऑफ HCl फॉर्म्ड कह रहा है, मोल ऑफ HCl फॉर्म्ड कह रहा है। बिल्कुल नहीं घबराना, बिल्कुल नहीं घबराना। कम ऑन जल्दी करेंगे। ज्योति तिवारी, संजना, हिमांशु खंड कह रहा है ये डिवाइडेड बाय ये इनटू है। ये कह रहा है दीपकोसोरस। वर्षा वर्मा कह रही है सर बहुत मजा आ रहा है पढ़ने में सर। वेरी गुड मेरी बेटा। चलो अब सब लोग बहुत ध्यान से देखेंगे, इसको अपन को करके बताना है। प्लीज करेंगे इसको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मेरे बच्चे ने करना है। बेटा एसटीपी से मेंशन किया यहाँ, तो 22.4 लीटर हाइड्रोजन मतलब 1 मोल। भाई कोई भी गैस है एसटीपी और एनटीपी 1 मोल 22.4 लीटर वॉल्यूम, तो 22.4 लीटर 1 मोल 11.2 लीटर एसटीपी है, तो हाफ मोल 22.4 का आधा। तो पूछ रहा है कितने मोल बनेंगे HCl के, बता दो। ये तो गलत ना करें प्लीज, इसको गलत ना करें भाई। एसटीपी दे रखा है, एसटीपी दे रखा है, तो हमें पता है 22.4 लीटर 1 मोल है, इसका मतलब इसका आधा होता है 11.2 लीटर आधा मोल। हाँ शाबाश, चलो जी कर दो जी, कर दो कर दो कर दो। हाँ सुनो बहुत ध्यान से देखना है। हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस मिलके बनाएंगे HCl। HCl बैलेंस कर ले 2HCl। बहुत बढ़िया। अब क्या कह रहा है पगलू? एसटीपी है बेटा, एसटीपी। एसटीपी पे 22.4 लीटर मतलब 1 मोल, क्योंकि इसका मोल ही पूछा है तो डायरेक्ट कर देंगे 1 मोल। हाँ 22.4 लीटर मतलब 1 मोल, 11.2 लीटर मतलब हाफ मोल। ओ अब लिमिटिंग रिएजेंट पहचानो, क्योंकि दोनों में से कोई डिसाइड। उसका तरीका क्या? x निकालो, गिवन मोल बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। x आया 1, इसका x निकालो, गिवन मोल बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। x आया 0.5, इसका x छोटा है, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट, तो क्लोरीन डिसाइड करेगा। 1 मोल देता है 2 मोल, 1 मोल क्लोरीन देता है 2 मोल, डबल डबल, तो इसका 0.5 मोल दिया था, तो 0.5 मोल कितना देगा? डबल, 0.5 का डबल तो 1 है ना। वैसे भी कर यूनिट से भी, तो ये डिवाइड बाय ये इनटू में ये। इतने मोल HCl मिलेगा, वही तो पूछा है। 5 दूनी 10 बटे 1 डेसिमल, तो 1 आ गया। इतने मोल HCl मिलेगा मेरे छोटू। सच्ची बोल, समझ में आया? और झूठ ना बोल, बोल पूछे तो डायरेक्ट कर दिया ना। ये देख इसमें क्या बेवकूफी कर गए भाई, इसमें क्या बेवकूफी कर गए मुझे ये बताओ।
वो भाई कृष्ण नामदेव बात कर रहा है महक दीदी से और कह रहा है महक दीदी आप 35 साल की हो ना, क्यों कृष्ण नामदेव, तुझे क्या फर्क पड़ रहा है कि कोई कितने साल का है? नामदेव तेरे नाम में कृष्ण है, भगवान का नाम है तेरे नाम में, और तू पाप जो कर्म कर रहा है तू वो दानवों वाले कर रहा है। यहाँ तू महक दीदी से पूछ रहा है महक दीदी आप 35 साल की हो ना, क्यों कृष्ण नामदेव, अपने नाम की इज्जत कर मेरे बेटा, भगवान जी का नाम है, पवित्र नाम है, तेरे कर्म जो होने चाहिए वो देवीय कर्म होने चाहिए, देवतुल्य तेरा आचरण होना चाहिए, बट ये तू दानवों जैसा व्यवहार क्यों कर रहा है? ना करे जनाब ना करे। क्यों करते हो यार ये सब, पढ़ लेना भाई। पूछ रहा है महक दीदी आप 35 साल के हो ना, हद है यार। तो भाई चलो अगला क्वेश्चन करना है। अब इसको करके बताएंगे मेरे बेटा, प्लीज इसको गलत ना करें, इसको गलत ना करें, करें जनाब करें, बहुत बढ़िया करें, अभी करें, एंड में कौन कौन कितना कितना बच जाएगा। चलो कम ऑन, है बस प्रोसेस में नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिला के अमोनिया बनाते हैं, कम ऑन। अदिति सोनी कह रही है सर योर एक्टिंग इज ओपी। सबुस्ता कह रही है सर प्रेम गाली देता है, प्रेम गाली ना दे, प्रेम तू संस्कारी है, तुझे घर से बेटा संस्कार दिए गए हैं, प्रेम याद कर मम्मी कितनी अच्छी चीजें सिखाती हैं और तू यहाँ पे गाली दे रहा है, सबुस्ता ने बोला यहाँ पे, मैंने नहीं देखी। घबराना मत, तुम्हारे साथ सबसे बड़ी बेटा प्रेम अगर गाली दे रहा है तो इसको ब्लॉक हो जाएगा ये ऑटोमेटिक, है ना। कुछ को होता है उनको ऐसा लगता है कि ऐसी हरकत करने से कि पता नहीं वो कितने योग बन जाते हैं, बट नहीं मेरे बेटा, अगर कोई उर्दन कर रहा है यहाँ अब शब्दों का प्रयोग कर रहा है तो विश्वास मानो वो भविष्य का बहुत सक्सेसफुल व्यक्ति तो नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि जो समझदार व्यक्ति सक्सेसफुल व्यक्ति है भविष्य का, उसके व्यवहार में एक सौम्यता एक संस्कार दिखते हैं, ठीक है ना। तो चलो अब घबराना नहीं है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखो बेटा, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखो, हेबर्स प्रोसेस में कह रहा है 30 लीटर ऑफ डाई हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन, तुम पहले ना क्वेश्चन की लेंथ देखकर डर जाते हो, तुम ना क्वेश्चन ही देखते टुचा है, चल मैं कराता हूं, बोल दे दूं या कराऊं, हाँ बहुत बढ़िया, अब सब लोग बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा। चलो इसमें कह रहा है 30 लीटर हाइड्रोजन, डाई हाइड्रोजन H2 ओके, एंड 30 लीटर डाई नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 30 लीटर है, हाइड्रोजन 30 लीटर है, अच्छा अमोनिया बनता है, बैलेंस कर लियो, ये बैलेंस है। अब कह रहा है बट जो प्रोडक्ट बना मतलब यील्ड जो है वो 50% है, मतलब जितना बैलेंस इक्वेशन कह रही है कितना बनना चाहिए उतना नहीं बनेगा, उसका 50% ही बनेगा। अब तो कर देना पगलू, वही पूछ रहा है एंड में कौन कौन कितना कितना बच जाएगा, जल्दी बता और जल्दी बताओ और जल्दी बोलो, ये बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, ठीक है मेरे बेटा आपने बताना है, मैंने नहीं बताना। चलो मैं फातिमा इधर देख ले मेरी बच्ची, चलो मैं कराता हूँ। हाँ प्रोडक्ट जो बन रहा है जितना बैलेंस इक्वेशन कह रही है उसका 50% ही बन रहा है मेरे बेटा, ओके सर जी, तो चलो अब दिल थाम के बैठे हैं, कराऊं क्या मैं, हाँ सर जी करा दो, सोच लिया होगा जिनको करना था, अच्छा क्वेश्चन है, नहीं हो घबराना नहीं है, ये सिखाने के लिए है आपको, ठीक है सर जी सिखाओ ना, चलो मैं सिखाता हूँ, बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है सर। देख भाई मेरे बच्चे, आपका नाइट्रोजन कितना है ध्यान से देखियो, हाँ बैलेंस इक्वेशन पहले लिखिए, हेबर्स प्रोसेस इसी को बोलते हैं, नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलके आपका अमोनिया देते हैं, अच्छा सर हेबर्स प्रोसेस बोलते हैं। अब इसमें वॉल्यूम दे रखे हैं, ये दे रखा है मेरे बेटा, बहुत ध्यान से देखा जाएगा, दिमाग 30 लीटर डाई नाइट्रोजन एंड डाई हाइड्रोजन भी 30 लीटर। अब मेरे बच्चों हमें क्या पहचानना पड़ेगा, लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट वो जो पहले खत्म हो जाता है, हाँ तो ध्यान से देखते हैं, 1 लीटर, क्योंकि अगर वॉल्यूम दिए हुए हैं तो वॉल्यूम मीटर में पढ़ लिया करो, 1 लीटर खाता है या इसका 3 लीटर खाता है इसके 1 लीटर को, हाँ सर 3 लीटर हाइड्रोजन खाएगा 1 लीटर नाइट्रोजन को, क्योंकि बैलेंस इक्वेशन बोल रही है और वॉल्यूम के टर्म में पढ़ सकते हैं, अगर वॉल्यूम दे रखे हैं तो रिएक्टेंट के शुरू में 3 लीटर खाता है 1 लीटर को, बर्तन में ये 30 लीटर था हाइड्रोजन, तो 30 लीटर हाइड्रोजन कितने को खाएगा, ये डिवाइडेड बाय ये इनटू में ये, सर इतने लीटर नाइट्रोजन को खाएगा, 10 या 30, सर 10 लीटर नाइट्रोजन को खाएगा मेरे बेटा, 30 लीटर हाइड्रोजन 10 लीटर नाइट्रोजन को खाएगा, ठीक है सर आगे बात समझ में, तो इसका 30 लीटर है ना, हाँ बिल्कुल सर 30 लीटर हाइड्रोजन 10 लीटर नाइट्रोजन को खाएगा, 30 लीटर हाइड्रोजन खत्म हो गया तो बेटा नाइट्रोजन 10 लीटर ही खत्म हुआ होगा, हाँ तो कितना बच गया, ये 20 लीटर बच जाना चाहिए, बहुत बढ़िया, तो ये बच जाना चाहिए खत्म, तो ये लिमिटिंग है, ये लिमिटिंग है, ध्यान से सुन, तो ये डिसाइड करेगा, वो बात समझ आ रही, ऐसे सोचना 3 लीटर खाता है 1 लीटर को, तो 30 लीटर खाएगा 10 लीटर को, इसका 30 लीटर खत्म, इसका 10 लीटर खत्म, तो ये बच गया ना 20 लीटर, तो ये खत्म, ये लिमिटिंग है, ठीक है सर। 3 लीटर देता है 2 लीटर, बहुत बढ़िया, 3 लीटर हाइड्रोजन देता है 2 लीटर अमोनिया हमेशा, बिल्कुल, तो 30 लीटर था तो 30 लीटर कितना देना चाहिए, 30 लीटर कितना देना चाहिए, ये डिवाइड बाय ये इनटू में ये, शाबाश 10 10 दूनी 20, तो 20 लीटर अमोनिया बनना चाहिए अकॉर्डिंग टू बैलेंस इक्वेशन, 20 लीटर अमोनिया बनना चाहिए अकॉर्डिंग टू बैलेंस इक्वेशन, बट ये 50% है, जितना बैलेंस बोल रही है उतना नहीं बनेगा, उसका 50% बनेगा, तो 20 लीटर का 50% निकाल ले मेरे बेटा, सर जी यस 50%, सर 10 लीटर, तो अमोनिया 10 लीटर ही बनेगा मेरे बच्चे, क्योंकि यील्ड 50% है, अमोनिया 10 लीटर है, तो आंसर देखना ये हो सकता है फर्स्ट वाला, क्योंकि हाँ ना ये हो सकता है फोर्थ वाला, आंसर ये हो सकता है, ये हो सकता है। अब सुन अमोनिया 10 लीटर ही बना है, बनना चाहिए 20 लीटर अकॉर्डिंग टू बैलेंस इक्वेशन, बट बना है 10 लीटर क्योंकि यील्ड 50% है, ओके तो 10 लीटर अमोनिया बना है। अब ये कितने कितने से बनेगा समझ लियो, 2 लीटर बनता है इसके 1 लीटर से, सोच अपने से आधे से 2 लीटर बनता है 1 लीटर से अपने से आधे से, तो 10 लीटर बना होगा 5 लीटर से, तो इसका 25 बच गया होगा, नाइट्रोजन का 25 बचा होगा और उसमें 25 रखा है, बहुत बढ़िया। सुनो सुनो तो मेरे बेटा, हाँ तो मेरे बेटा ये गलत हो गया, हाइड्रोजन 30 लीटर कैसे बच सकता है 30 लीटर का, ये अगर 10 लीटर बनाए तो कुछ खत्म हुआ होगा ना, तो मेरे बेटा ये भी गलत है, अरे हाइड्रोजन पूरा पूरा कैसे बनाया जाएगा, तो ये गलत है, तो राइट आंसर क्या है, थर्ड इज द राइट आंसर, मेरे बेटा जी को समझ में आया, समझ 2 लीटर बनता है 1 लीटर से अपने से आधे से, तो इसका 10 लीटर बना है तो 10 लीटर का आधा 5 लीटर से बना होगा, तो 30 में से 5 घाटे 25 लीटर बच गया होगा, फिर ये बहुत बढ़िया मेरे बेटा, हाइड्रोजन 30 का 30 लीटर कैसे बच जाएगा, बन गया तो खत्म हो गया होगा ना, और सच्ची बोलो और झूठ ना बोलो मेरे नन्हे मुन्नो, आगे समझ में, ये क्या हुआ भाई, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ भाई, ये दिख क्यों नहीं रहा मुझे, ये दिख क्यों नहीं रहा है स्क्रीन पर, क्या हो गया भाई इसको, क्या हुआ है जनाब, हाँ भाई तो चलो वो हो सकता है कुछ हो गया होगा, ठीक है ना, अब तो सब बढ़िया दिख रहा है, तो चलो भाई बहुत बढ़िया मेरे नन्हे मुन्नो, सच बता अब कोई लैग नहीं है, कोई लैग नहीं है, वो मेरी स्क्रीन पे आगे बढ़ना बंद हो गया था, बहुत बढ़िया, तो चलो अब ठीक हो गया,
हाँ तो सुनो 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 मेरे बेटा, मजेदार क्वेश्चन। कह बता मजा आया नहीं आया? तो चाहता है ना मैं अच्छे क्वेश्चन कराऊं, तो ले अच्छा क्वेश्चन बोल। मजा आया? वेरी गुड। स्वयं सिद्धि, आर्यन, विकास कुमार, मसूद आलम, अमीर मंटू, आर्यन, शारदा बसक, आयुष रंजन, हबील अली। बहुत बढ़िया मेरे बेटा, सच बता मजेदार था ना क्वेश्चन, और झूठ ना बोलो। गुरप्रीत समझ ले मेरी बेटा, मैं दोबारा से करा देता हूं। चलो तुम भी क्या याद रखोगे, मैं इसको दोबारा से करा देता हूं मेरी बेटा, है ना? हाँ सर जी दोबारा कराओ। चलो अब ये मैं सोचना सर मिटा क्यों रहे हैं, सर दोबारा से देख ले, अगर किसी को दिक्कत है मैं दोबारा से समझा देता हूं। क्वेश्चन बहुत प्यार भरा था, बहुत मजेदार था। ठीक है सर कराओ ना सर, चल मैं कराता हूं। सुन मेरे बेटा, हाइड्रोजन डाइहाइड्रोजन, ठीक है, डाइहाइड्रोजन 30 लीटर है, डाइनाइट्रोजन 30 लीटर है, और हमें पता है अमोनिया बनता है। बैलेंस इक्वेशन कर ले मेरे बेटा। ओके, 2 नाइट्रोजन हाइड्रोजन 6 है। हाँ अब ये कितना दे रखा है? 30 लीटर, ये भी 30 लीटर। अब ये कितना बनेगा मेरे बेटा? ये तो डिपेंड करेगा लिमिटिंग रिएजेंट वो जो पहले खत्म हो जाए। 3 लीटर खाता है 1 लीटर को, तो 30 लीटर। देख 3 लीटर हाइड्रोजन खाता है 1 लीटर नाइट्रोजन को, तो 30 लीटर हाइड्रोजन कितने को खाएगा? जल्दी बताइए, डिवाइड बाय ये इनटू में ये। यस सर, 10 लीटर नाइट्रोजन को खाएगा, तो इसका 30 लीटर खत्म होएगा, तो इसका 10 लीटर ही खत्म होएगा। इसका 30 लीटर खत्म, तो उतने टाइम में इसका 10 लीटर खत्म, तो ये बच गया मेरे बेटा, ये खत्म हो गया। ये लिमिटिंग रिएजेंट है, तो ये डिसाइड करेगा। यस 3 लीटर देता है 2 लीटर, 3 लीटर देता है हाइड्रोजन, 2 लीटर अमोनिया। तो ये 30 लीटर था, 30 लीटर हाइड्रोजन कितना देना चाहिए? ये डिवाइडेड बाय ये इनटू में ये। ले मेरे बेटा 20 लीटर अमोनिया बनना चाहिए, बट यील्ड 50% है। जितना बैलेंस इक्वेशन बोल रही है उतना नहीं बनेगा, उसका 50% बनेगा, तो 20 लीटर का 50% निकाल लिया। बहुत बढ़िया। लो सर 10 लीटर अमोनिया बनेगा, क्योंकि यील्ड 50% है, तो आंसर कैन बी दिस और दिस। बहुत बढ़िया। अब इसमें ये क्यों गलत हो गया समझ, क्योंकि जब अमोनिया कुछ बन गया तो ये 30 लीटर का 30 लीटर कैसे बचा रह जाएगा मेरे बेटा? अरे बोलना हाँ, हाइड्रोजन है ना, 30 लीटर का 30 लीटर कैसे बचा रह जाएगा? तो ये मेरे बेटा गलत है। अरे बोलना, दोनों कुछ ना कुछ तो कम होंगे ना। हाँ तो बोलना आगे बात समझ में, तो अंगूठा दे दो मुझे। कम ऑन कम ऑन। शाबाश, अब आगे ना समझ में। अरे सोचना, जब अमोनिया कुछ बन गया 10 लीटर, तो कैसे हाइड्रोजन 30 की 30 लीटर बची रहेगी? कुछ तो खत्म ही होगी ना, इसका मतलब गलत है, तो वही वाला सही हो गया पगलू। हाँ अब मेरे बेटा अपनी अपनी रैंक बताएंगे मेरे बेटा, मेरे को मैंने नहीं बताना, मेरे बच्चे ने बताना। आदित्य राज, इप्सिता, आयुष रंजन, पूजा, विकास, अभिज्ञान गरई, आर्यन, अंशिका, सरोज, जूही रंजन। वेरी गुड मेरे बेटा, मेरे बच्चों, यू आर ऑसम, यू आर जबरदस्त, बहुत बढ़िया, ग्रेट। हरजिन रे, आई एम सो 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 प्राउड ऑफ यू हरजिन रे। चलो अब मैंने नहीं बताना, मेरे बच्चे ने बताना। प्लीज इसको गलत ना करना। बोलो फोड़ू क्वेश्चन करना चाहते हो, फोड़ू क्वेश्चन करना चाहते हो? ओ ग्रेट है। हाँ प्लीज इसको गलत मत करना, तुम अब परफेक्शन की हद तक जा चुके हो रिएक्शन वाले क्वेश्चनों में, स्टोइशियोमेट्री में। तुम डरते थे रे पगलू, अब नहीं डरेंगे मेरे बेटा। ग्रेट। किसकी आई है 2800 रैंक, किसकी आई है 4400 रैंक? बता दो मेरे को, कम ऑन। पूरे भारतवर्ष में फैला दो। अगर फिजिकल केमिस्ट्री में 100% परफेक्शन चाहिए तो बेटा डीवी ब्रो यहाँ यकीन मन में है, पूरे भारतवर्ष का बच्चा आके बेटा करना चाहिए, चैंपियन बन जाएगा। आई एम गारंटी दैट थिंग। चलो अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखेंगे। सुनो सुनो सुनो, अब मैं करा रहा हूं ये क्वेश्चन, प्लीज कोई गलत मत करना। 1 ग्राम मैग्नीशियम इज बर्न्ड विद 0.56 ग्राम O2। ऑक्सीजन से रिएक्शन ही जलना होता है। Which reactant is left in excess? कौन सा रिएक्टेंट बच गया और कितना बच गया? ओके तो देखना पड़ेगा कौन खत्म हो गया। बेसिक से कर सकता है मेरा बेटा, आपको पता है इतना मोल इतने को खाता है तो इतना कितने को खाएगा, कैसे भी कर सकते हैं। इतने ग्राम इतने को खाता है तो इतना कितने को खाएगा। कम ऑन मेरे बेटा, कम ऑन मेरे शेरो, करो 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 करो। मोहम्मद माज कह रहा है उसकी 2900 रैंक है, अंचल राज की 845 रैंक है, प्रिंसी की 2881 रैंक है, प्रिंसी सिंह की 2881। चलो बहुत बढ़िया। हबील प्रेम सवाला, विशाल कुमार, ओ विशाल कुमार, विशाल कुमार, हे विशाल कुमार है। अब तो बहुत ध्यान से देखना मेरे बेटा, इसको ओपन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये 1 ग्राम मैग्नीशियम इज बर्न्ड विद 0.56 ग्राम। तो पहले बैलेंस इक्वेशन बहुत ध्यान से समझियो, आया हुआ क्वेश्चन है। मैग्नीशियम को O2 से रिएक्ट कराया, तो मेरा बच्चे आपको पता है मैग्नीशियम ऑक्साइड ही बनता है। हाँ सर बिल्कुल, तो बैलेंस कर लो, बैलेंस कर लो सर। 2 एटम इधर 2 करो, लो सर जी बैलेंस हो गया, सर जी बैलेंस हो गया, बहुत बढ़िया बैलेंस हो गया। अब आपको पता है, अब इसने डायरेक्ट पूछा है कि कौन कितना बच गया। चल मुझे साफ साफ पता है, इसका 2 मोल हमेशा 1 मोल को खाएगा। हाँ सर 2 मोल मैग्नीशियम हमेशा खाएगा 1 मोल O2 को, 2 मोल मैग्नीशियम हमेशा 1 मोल O2 को खाएगा। बहुत बढ़िया। इसका गिवन वेट है 1 ग्राम। हाँ सर बिल्कुल सर, इसका गिवन वेट है 1 ग्राम, इसका गिवन वेट है 0.56 ग्राम। बहुत बढ़िया, ठीक है सर। अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। मैग्नीशियम का 2 मोल हमेशा 1 मोल O2 को खाएगा। बहुत बढ़िया। अब मेरे बेटा 1 मोल मैग्नीशियम का वजन होता है 24 ग्राम। क्यों? एटॉमिक वेट को ग्राम में लिखने पर 1 मोल का वजन, तो 2 मोल का वजन। अरे वैसे भी निकाल सकता है वेट 2 मोल का, नंबर ऑफ मोल, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एटम है, तो एटॉमिक वेट सर 2 मोल है। चल वेट निकल गया 2 मोल मैग्नीशियम का। हाँ एटॉमिक वेट मैग्नीशियम का 24 दूनी 48। ओहो तो हाँ वैसे भी ऐसे याद रख, एटॉमिक वेट 24, 1 मोल 24 ग्राम, तो 2 मोल 24 दूनी 48 ग्राम, या फिर ऐसे निकाल लें। और सर जी बात से मैं 2 मोल मैग्नीशियम बोलूं या 48 ग्राम मैग्नीशियम, 1 मोल O2 को खाता है, O2 का 1 मोल 32 ग्राम, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखने पर 1 मोल का वजन, तो बात सेम ही है। 2 मोल 1 मोल को खाता है, या ऐसे लिखूं या ऐसे। 48 ग्राम मैग्नीशियम हमेशा 32 ग्राम O2 को खाता है, बात सेम है मेरे बेटा। वाह सर जी वाह। 48 ग्राम मैग्नीशियम जब 32 ग्राम O2 को खाता है तो 1 ग्राम कितने को खाएगा? 1 ग्राम कितने को खाएगा? जल्दी बोलो। ये डिवाइडेड बाय ये इनटू में ये। सर इतने ग्राम O2 को खाएगा 1 ग्राम मैग्नीशियम। बहुत बढ़िया। तो ले 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 2/3 0.67 ग्राम। ओ बहुत बढ़िया। तो 1 ग्राम O2 मैग्नीशियम को खत्म होने के लिए 0.67 ग्राम O2 चाहिए। 1 ग्राम मैग्नीशियम तो खत्म होगा जब 0.67 ग्राम O2 खत्म होगा। क्या 0.67 ग्राम है? नहीं सर उससे कम है, तो 1 ग्राम मैग्नीशियम खत्म नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा खत्म, क्योंकि 1 ग्राम मैग्नीशियम को खत्म होने के लिए 0.67 ग्राम O2 को खत्म होना पड़ेगा। O2 0.56 ग्राम ही है नहीं इतना, तो 1 ग्राम मैग्नीशियम खत्म नहीं होगा, तो मैग्नीशियम बचेगा मेरे बेटा। अब कितना बच रहा है? अब उल्टा करके देख ले, 1 मोल O2, हमें पता लगा मैग्नीशियम खत्म होगा,
क्यों? क्योंकि 1 ग्राम मैग्नीशियम को खत्म होने के लिए 0.67 ग्राम O2 को खत्म होना पड़ेगा, उतना है ही नहीं हो, तो 1 ग्राम मैग्नीशियम खत्म नहीं हो पाएगा, तो मैग्नीशियम बचेगा। तो अब कितना बचेगा? तो उल्टा लिख ले इसको, 1 मोल O2 हमेशा खाता है 2 मोल मैग्नीशियम को। 1 मोल O2 मतलब 32 ग्राम O2, 2 मोल मैग्नीशियम मतलब 24 दूनी 48 ग्राम मैग्नीशियम। 32 ग्राम खाता है 48 ग्राम को, 0.56 ग्राम कितने को खाएगा? कितने को खाएगा? ये डिवाइड बाय ये इनटू में ये। सर इतने ग्राम मैग्नीशियम को खाएगा सर, इतने ग्राम मैग्नीशियम को खाएगा सर, 0.56 ग्राम कर ले, 16 3 48, 16 दूनी 32, हुआ सर जी 3 इंटू इसको काटेंगे तो 0.28, सर कितने को 8 3 24 हासिल गई, हाँ 8 2 3 दूनी 6 और 2 6 और 4 2 हाँ 8 सर 0.56 ग्राम O2 0.84 ग्राम मैग्नीशियम को खाएगा, ये 0.56 ग्राम खत्म हो गया, इसमें से 0.84 खत्म होएगा तो 1 माइनस 0.84 सर 0.16 ग्राम मैग्नीशियम बच गया सर, 0.16 ग्राम मैग्नीशियम बच गया सर। बोल मजा आया बच्चों, घुटे ना बोल, शाबाश। बाकी उसे क्या गलती हो गई रे? अरे बोलना बोलना बोलना। अगर एग्जैक्ट पूछे कितना अमाउंट बच गया तो सिंपली ये किया करना कि भाई 2 मोल खाता है, या वैसे देखिए 1 मोल O2 खाता है 2 मोल मैग्नीशियम, 1 मोल O2 मतलब 32 ग्राम, 2 मोल मैग्नीशियम 48, जब 32 ग्राम 48 ग्राम को खाता है तो 0.56 ग्राम O2 कितने को खाएगा? 0.84 को। तो जब इसका 0.56 ग्राम खत्म हुआ उतने टाइम में इसका 0.84 खत्म होगा, तो ये 0.56 पूरा खत्म हो गया, इसका 0.84 खत्म हुआ, 1 ग्राम था, 1 में से 0.84 0.16 बचा होगा मैग्नीशियम। बोला आगे समझ में तो मुस्कुरा के दिखा दे, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, और जल्दी बोलो प्यार से बोलो, आ गया समझ में आया, आ गया, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब मेरे बेटा, मैंने पिछली क्लास में कुछ होमवर्क दिए थे, और होमवर्क को डिस्कस कर लेते हैं। मेरे बेटा वेट कर रहे हैं होमवर्क कराने का, सर जी करा देंगे होमवर्क। अब देख तूने आज इतनी प्रैक्टिस कर ली, अब तू फोड़ा फाड़ी मचा सकता है मेरे शेर, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का है, ठीक है ना? हाँ सर जी कराओ ना, सर करा दो बेटा, फिर भी करा दो सर, आप हमें टेंशन नहीं सर, चलो मेरा बेटा फटफट कर लेगा, ठीक है ना? हाँ बहुत बढ़िया सर, चलो पहले पहला क्वेश्चन करते हैं, फिर दूसरा करेंगे, ठीक है सर? हाँ ठीक है सर, चलो इसका आंसर आप लोगों ने बताना है, मैंने नहीं बताना, मेरे बच्चे ने बताना है, ठीक है सर? चलो ये आपने किया होगा, पिछली क्लास का होमवर्क है फर्स्ट, कम ऑन, करा होगा ये आपने होमवर्क। चलो मैं कराता हूँ, क्या कह रहा है? 48 ग्राम मैग्नीशियम इज रिएक्टेड विद 1 मोल O2। सुन, मैग्नीशियम है O2 से रिएक्ट कर रहे हैं, आपको पता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, बैलेंस कर ले मेरे बेटा। हाँ 48 ग्राम, पूछ रहा है प्रोडक्ट कितना बनेगा, तो लिमिटिंग पहचानना पड़ेगा। गिवन वेट है, पहले मोल निकाल ले, गिवन मोल, गिवन वेट बाय एटॉमिक वेट 24 होता है, 24 दूनी 48, गिवन मोल 2 है इसके, इसके कितने मोल है? गिवन मोल 1 है बेटा, दे रखा है। हाँ x निकालो, गिवन मोल बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, सर 1 आया, इधर भी आ जा x, गिवन मोल 1 स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, सर दोनों का x बराबर है तो दोनों लिमिटिंग है, सर दोनों एक साथ खत्म हो जाएंगे, किसी से भी आंसर निकालो हो जाएगा। आहा बिल्कुल, क्योंकि दोनों का x बराबर है तो दोनों खत्म होंगे, किसी से भी आंसर निकाल सेम आएगा। 1 मोल देता है 2 मोल, 1 मोल देता है 2 मोल, तो इसका 1 ही मोल था तो इसका 2 मोल बनेगा। अब 2 मोल का वेट पूछा है तो 2 मोल गिवन नंबर ऑफ मोल, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल, एक मैग्नीशियम 24, एक ऑक्सीजन 16, 40, मॉलिक्यूलर वेट 40, 2 मोल का वजन 80, सर 80 ग्राम बनेगा सर, 80 ग्राम बने। ओ ये वाला पोल क्यों दिया ये वाला, और देख इसमें टिक भी कर दिया, मान हुआ है टिक भी। सुन, अगर कोई गलत पोल आ जाए ना, हमेशा डी टिक लगाया करो, फिर मैं डी चूज करता हूं, ठीक है? देख कितने महान है क्यों टिक लगाया तुमने, है देख रहे हो, मतलब टिक भी लगा दिया भाई साहब ने चलो अगला देखेंगे मतलब देख कितने तेज हो रहे हो, बहुत तेज हो रहे हो मतलब वो पोल है ही नहीं, फिर भी आंसर लगाएंगे वो नॉटी बच्चे हैं ये मेरे, है बहुत बहुत नॉटी। चलो अब इसका आंसर करना, कम ऑन मेरे बेटा, इसका आंसर कर सकते हो। अब इंटीजर टाइप दूंगा ना, इंटीजर टाइप दूंगा, नियरेस्ट इंटीजर आपको क्लिक करना है, ठीक है सर? इंटीजर टाइप दो ना, इंटीजर टाइप ही होगा ना। चलो अब सबने सोच लिया होगा, और झूठे ना बोलो, यस सर। चलो मैं कराता हूं, अब दिल थाम के बैठना, इंटीजर टाइप अपन करेंगे, बहुत बढ़िया। सुनो बड़ा आसान है जी, मोल दे रखे हैं, इसके मोल बताने हैं, तो सर x निकालो, गिवन मोल पता है, x कैसे निकालते हैं? गिवन मोल बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, सर 4 आ गया x, अब इसका x निकाल, गिवन मोल बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, सर 5 दिया 15 3, जिसका x छोटा वो लिमिटिंग, यहाँ पे b लिमिटिंग है, मतलब ये पहले खत्म होगा, ये डिसाइड करेगा। 5 मोल देता है 4 मोल, 5 मोल b हमेशा देगा 4 मोल c, तो ये तो 15 मोल था बर्तन में, तो 15 मोल ने कितना दिया होगा? ये डिवाइडेड बाय ये इनटू में ये, सर इतने मोल c मिलेगा, 5 दिया 15, 4 दिया 12, सर 12 मोल c मिलेगा, सर 12 मोल c मिलेगा, इंटीजर में आंसर 12 टिक करना है। वाह मेरे शेरा, ये देखो 80% का जवाब सही, मेरे शेर बन चुके हैं, अब शेर खतरनाक वाले शेर हैं ये, शाबाश। अब मेरे बेटा लास्ट क्वेश्चन जो होमवर्क का था नीचे वाला, अब उसको करते हैं, ठीक है सर? कराओ ना, चलो उस पे सोचो, करो करो करो, सारे होमवर्क डिस्कस करूंगा मेरे बेटा का, ठीक है? शाबाश सर जी, अब तो सर हम चैंपियन बन गए स्टोइशियोमेट्री में, सर इन्हीं में अटकते थे रिएक्शन वालों में, सर रिएक्शन वालों की धज्जियां उड़ा देंगे हम, सर हम धज्जियां उड़ा देंगे रिएक्शन वालों की। ये भी इंटीजर टाइप में देना होगा। क्या कह रहा है? कह रहा है 32 ग्राम मीथेन इज बॉन्ड विद 32 ग्राम O2, देन वेट ऑफ CO2 फॉर्म। बहुत बढ़िया, मेरा बच्चा कर सकता है, कम ऑन, अब तो आज सीख गए ना, अब सबका सही आएगा ना। चल मैं कराता हूं, सुनो सुनो सुनो, दिल थाम के सुनना मेरे बेटा। सुनो, मीथेन को O2 से रिएक्ट करा रहा है, सबसे पहला काम बैलेंस इक्वेशन, मीथेन को O2 से रिएक्ट करा रहा है, मतलब हाइड्रोकार्बन जलता है, सारा कार्बन CO2 में, हाइड्रोजन H2O में, बैलेंस लिख लिया, हां सर बैलेंस है, हो गई रे बैलेंस, हां सर हो गई बैलेंस। अब लिमिटिंग रिएजेंट पहचानना है, वेट दिया है, वेट तो मोल में कन्वर्ट कर ले, मोल में कन्वर्ट कर ले, गिवन मोल, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट 12 4 16, सर गिवन मोल 2 हो गए सर, गिवन वेट दिया था तो मोल में कन्वर्ट कर लिया, ऐसे इसके गिवन मोल, गिवन वेट दिया है 32 ग्राम, बाय मॉलिक्यूलर वेट 16 दूनी 32 होता है, तो इसके गिवन मोल 1। अब लिमिटिंग बचाना जरूरी है क्योंकि रिएक्टेंट से ज्यादा है तो x निकालो, गिवन मोल बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट x आया 2, यहां पे गिवन मोल बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट x आया 0.5, जिसका x छोटा वो लिमिटिंग, O2 इज द लिमिटिंग रिएजेंट, तो ये डिसाइड करेगा। 2 मोल देता है 1 मोल, 2 मोल O2 देता है 1 मोल CO2, तो ये कितना था? ये 1 मोल था बर्तन में, तो 1 मोल O2 ने कितना दिया होगा? जब 2 मोल O2 1 मोल देता है तो 1 मोल O2 ने कितना दिया होगा? ये डिवाइड बाय ये इनटू में ये, सर इतने मोल CO2 मिलेगा, 1/2 मतलब 0.5 मोल CO2, आधा मोल CO2 का वजन, मोल से वजन निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल होता है गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो ले वेट निकल आएगा 0.5 मोल CO2 का, ले वेट निकल आया, मॉलिक्यूलर वेट CO2 का 44 होता है, ले 44 इंटू 0.5 कर, अरे 44 का आधा 22 ग्राम, तो 22 ग्राम बनेगा बेटा वेट ऑफ CO2, 22। ये देख 66%, इसमें क्या गलती कर गए रे काजू गुप्ता? है काजू गुप्ता ने काजू गुप्ता तो सही किया, बहुत बढ़िया। बड़ी ईमानदारी से बताओ मेरे बेटा,
ईमानदारी से बताओ। विशाखा मीना, ये क्या बात कर रही मेरी बेटी? तो मेरे बेटा ईमानदारी से बताओ, आज की पूरी क्लास आत्मा में समा गई और झूठ ना बोलो। हाँ, और एक चीज और मेरे बेटा, आपका, हाँ, मैं कुछ क्वेश्चन, बेटा बढ़िया क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क में। बहुत फोरू क्वेश्चन है, बहुत फोरू क्वेश्चन है, इनको बेटा अपने से करने का प्रयास करना। अच्छा, बढ़िया क्वेश्चन है, फोरू नहीं होंगे ये, मैं तुम्हें चैलेंजिंग क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है? अपने से होने की संभावना कम है, बट ट्राई करना मेरे बेटा, ना हो तो घबराना नहीं है ना। डीवी प्रो है ना तुम्हारा, ठीक है? डीवी प्रो कराएगा ना, तो इसे घबराना नहीं है। ओके, और मेरे बेटा आप ले सकते हो, है ना? आपको अगर मॉड्यूल चाहिए तो आप देख सकते हो, बहुत बढ़िया मॉड्यूल है ना? हाँ, और मेरे बच्चों, आपको मॉड्यूल से अब स्टोइशियोमेट्री के सारे क्वेश्चन करें। हाँ, स्टोइशियोमेट्री का जो सब टॉपिक एक्सरसाइज 1 में, उससे मेरे बेटा सारे क्वेश्चन करेंगे आप। ओके सर जी, और इसी के साथ आज की सभा हम करते हैं समाप्त। भूख लग रही होगी तुमको, मुझे भी जबरदस्त भूख लग रही है, तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों बढ़िया से पढ़ते रहो, मचाते रहो, डॉक्टर आप जैसे बच्चे ही बनते हैं और तुम ही बनोगे, तुम ही नहीं फोड़ोगे। बस चिपक के चलना, डीवी ब्रो को बिल्कुल छोड़ना नहीं है किसी भी हालत में। हो सकता है शुरू में न्यूमेरिकल्स में डर लगे, बट मेरे साथ 10 दिन चिपक के रहेगा तो न्यूमेरिकल्स की धज्जियां उड़ाएगा, विश्वास मान। तो ऐसे ही अच्छे से पढ़ते रहो, मचाते रहो और अपने डीवी ब्रो को ऐसे ही प्यार करते रहो। मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन ओके टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।